तो हम लोग शुरू हुए थे एजुकेशन क्यों है, यहां से शुरू हुए थे। फिर इस क्यों से हमको समझ में आया कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। जब हमको ये समझ में आया कि एजुकेशन क्यों है, एजुकेशन से हमको क्या चाहिए, तो यहां से क्या तय हो रहा है, यहां से तय हो रहा है एजुकेशन कैसी होगी, क्या होगी, कब होगी, कहां होगी और कितनी होगी। जब तक हमको क्यों ही नहीं पता था, हम इन सब चीजों को तय भी करते तो कैसे करते, बताते भी तो कैसे बताते, इनका हम कोई पैरामीटर ढूंढते तो कैसे ढूंढते एजुकेशन अच्छी है कि खराब है, क्योंकि हमारे पास क्यों नाम की चीज की जानकारी नहीं थी। आज जब हम क्यों पे आए और क्यों से हमको निकल के आया कि भाई एजुकेशन इसलिए, इन दो कामों के लिए, इसको हमने और डीप डाउन किया। हमने ये भी समझा कि होल से पार्ट समझ में आता है, होल को समझ के पार्ट समझ में आता है, और परफॉर्म करने में हम पार्ट से होल की तरफ जाते हैं। तो हमने ये समझा कि इस पूरे होल को हमने समझा, और होल से हमको एक पार्ट समझ में आया, इस पार्ट से ये पार्ट समझ में आया, और अब हम लोग करने वाले पार्ट पे पहुंच रहे हैं। तो हमको स्किल जब समझ में आई, तो स्किल में हमको समझ में आई कि कोई भी स्किल अगर हम एक पकड़ते हैं, तो इंग्लिश जब हम बोलते हैं सब्जेक्ट, जब हम बोलते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट, और इंग्लिश को एज हम सब्जेक्ट देखते हैं, तो हमको केवल मार्क्स नजर आते हैं और हमको केवल डिग्री नजर आती है, हमको कुछ भी और नजर नहीं आ पाता। और जब इस इंग्लिश को एज हम स्किल देखते हैं, तो हमको इतनी चीजें नजर आती, फिर इतनी ही चीजें क्लास 1 में भी नजर आती हैं, फिर इतनी ही चीजें क्लास 10th में भी नजर आती। बात समझ में आती? तब हमको ये समझ में आता है कि अगर इंग्लिश पे काम करना है तो हमको इतनी चीजों पे काम करना है। मतलब जो हमारे चैप्टर्स होते हैं इंग्लिश के, वो गन्ना है। इंग्लिश के चैप्टर्स क्या है? गन्ना है। और जो शक्कर है वो क्या है? वो इतनी चीजें हैं। ठीक है, समझ आता है? कनेक्ट कर पा रहे हैं? साथ चल पा रहे हैं? साथ चलते ही रहेगा, कहीं पर क्वेश्चन हो तो पूछते रहिएगा। इस बीच में हमारी बात आई कि हमको स्किल जनरेशन करना है। स्किल में हमको ये बात समझ में आई कि स्किल सिखाने के लिए सिखाने वाले को आगे रहना होता है कि पीछे रहना होता है? पीछे रहना होता है। सीखने वाले को आगे रहना होता है और सिखाने वाले को पीछे रहना होता है। डिसीजन कौन लेता है? सीखने वाला लेता है, सिखाने वाला नहीं लेता। डिसीजन लेने के लायक बनाता है। ठीक है, फिर यहां पर समझ में आया जब स्किल की बात है, तो कोई भी एक स्किल, एक समय में एक स्किल को हम पकड़ते हैं और एक समय में हम एक से ज्यादा स्किल बिल्कुल भी नहीं पकड़ते। फिर यहां पर बात आई कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं वाली बात अगर हमको करनी, तो एक सब्जेक्ट को पकड़ना है मेजर, बाकी सब्जेक्ट्स को लेना है माइनर, और जो पढ़ाना है उसको, जो पकाना है उसको मिला मिला के खाते रहना है। इस बीच में बढ़ते बढ़ते हम यहां पहुंचे कि हमने रीडिंग कराई, डिक्टेशन कराया और हमने कॉम्प्रीहेंशन कराया। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब लिखा हुआ समझ लेना, पढ़ा हुआ समझ लेना। कॉम्प्रीहेंशन दो तरीके से हो सकता है, ये लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन हो सकता है और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो सकता है। ये दो तरीके के कॉम्प्रीहेंशन हमको दिखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन आया कॉम्प्रीहेंशन मतलब क्या? कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही क्या हुआ? किसी ने बोला और मैंने उसको समझा, किसी का मैंने लिखा हुआ पढ़ा और मैंने समझा, तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या हुआ? इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास तीन चीजें होती, एक क्या होता है? शब्द। हर शब्द का कुछ अर्थ होता है, हर अर्थ के पीछे कुछ वास्तविकता होती है, कुछ रियलिटी होती है। तो अस्तित्व में कोई रियलिटी है, इस पूरे एग्जिस्टेंस में कोई रियलिटी है, उस रियलिटी का कुछ अर्थ है, उस अर्थ का कोई शब्द है। अब पूछते हैं, जिनके साथ ये एक्टिविटी पहले कर चुके हैं वो कभी नहीं बोलेंगे, ये बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। नए लोगों के पास मौका रहेगा हमेशा बोलने के लिए, या पुराने भूल गए वो भी बोल सकते हैं। एक मैंने शब्द लिया, क्या है? वाटर का अर्थ क्या है? पानी। वाटर का अर्थ क्या है? पानी। जल हो सकता है, नीर हो सकता है, ठीक बात है? हाँ, तो ये वाटर का अर्थ है कि वाटर का सिनोनिम है? अर्थ क्या है? वाटर का अर्थ क्या है? देखो क्या बोला था, हमेशा क्लास में कैसे रहेंगे?
अगर पहले से आपके साथ गोला में काम हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, तो हम लोग हमेशा उनके साथ काम बात करा करेंगे। देखो ये क्लास चलेगी, लगातार ही चला करेंगे ऐसी क्लासेस। अभी 11 से 17 जून करेंगे, गोला वाले आएंगे, वहां स्मार्ट बनेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम हमेशा किसको मौका पहले देंगे? ये क्लास में भी हमको करना है। क्लास में दिमाग चलाने का मौका हम किसको देंगे? जिसको नहीं पता होगा। जिसको पता है उससे पूछ लिया। हमारा काम पूछना नहीं था, हमारा काम जानना था कि लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, या लोगों को सोचने का मौका देना था। हम पता है इसको भी परंपरा की तरह करते हैं। कैसे परंपरा की तरह करते हैं? कि मुझे 2 क्वेश्चन पूछने, भावना को आता, मैंने पूछा, आगे बढ़े। ये तो परंपरा हो गई। मतलब मेरा क्या था, मैं उससे पूछूंगा जिसको नहीं आता, ताकि उसको सोचने समझने का मौका मिले, एनालाइज करने का मौका मिले। जिसको आता था उसको पूछ के हम क्या करेंगे? ठीक है। तो वाटर का मतलब क्या है? पानी। क्या है वाटर का मतलब? वाटर का मतलब H2O है। वाटर का मतलब क्या है? पानी, नीर, जल। हाँ? तो ये सिनोनिम है कि उसका मतलब है? अच्छा ऐसे समझो कि चाइना में मान लो पानी को कहते हैं उड़ुंग छूछू, ठीक है, और उसको कुछ और भाषा नहीं आती। अब उड़ुंग छूछू का मतलब उसको बताओ पानी, उड़ुंग छूछू उसको पता नहीं, ठीक है। चाइना में उड़ुंग छूछू उसको समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं उड़ुंग छूछू का मतलब बता रहा हूं पानी, उड़ुंग छूछू का मतलब बता रहा हूं जल, उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये मतलब नहीं है उसका, ये तो उसका सिनोनिम है। मतलब कोई एक चीज है, देखो कोई एक चीज है, कोई एक, कहां खो गई? बर्थडे मना रही हो क्या सपने में? हैप्पी बर्थडे भाई, सब लोग बोल दो हैप्पी बर्थडे, वरना खो ही जाएगी ये। हाँ ठीक है, खो जाती, बर्थडे मना रही थी अपना। हाँ 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 हाँ, वाटर ही सोच रही थी। हम समझ रहे हैं आपकी बात। ऐसा होता है बर्थडे वाले दिन। ये एक रियलिटी है अस्तित्व में कुछ, उसको हमने पानी बोला, किसी ने उसको जल बोला, किसी ने उसको वाटर बोला, किसी ने उसको नीर बोला, किसी ने उसको एबीसी बोला। तो ये सब आपस में क्या है? ये सब लोग किसी एक रियलिटी की ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक। वो रियलिटी क्या है? तो पानी एज ए रियलिटी बताओ क्या है? किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? पानी मतलब क्या? जीवित रहे, मतलब प्यास बुझाने के लिए कोई तरल पदार्थ। तो वाटर का मतलब क्या हुआ? प्यास बुझाने की वस्तु, ठीक है। तो इसका मतलब वाटर का मतलब क्या हुआ? ये वाटर का मतलब हुआ। और वाटर की वास्तविकता क्या हुई? समझ में आती है बात? वाटर का अर्थ क्या हुआ? प्यास बुझाने की वस्तु। और उसकी वास्तविकता क्या हुई? H2O। अस्थिर, अब देखो ये कैसे बनी होगी? H2O इस धरती पे कब से होगा? हमेशा से, ठीक। H2O होगा। हमने पहली बार क्या किया होगा? प्यास लगी होगी, सोचो करोड़ों अरबों साल पहले जब कोई इंसान आया होगा, उसको प्यास लगी होगी, हाँ या ना? उसको प्यास लगी होगी और उसने सोचा होगा पानी पिएंगे, मतलब प्यास, उसको क्या ही पता क्या पिएंगे, उसको लगा प्यास बुझाएंगे। हो सकता है प्यास का नाम तक ना पता हो, नाम भी ना रखा हो प्यास का तब तक। उसको लगा कोई फीलिंग आ रही है, तो फीलिंग के लिए उसने कुछ चीजें ट्राई की होंगी। हो सकता है उसमें कुछ लोग मरे भी होंगे, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तब उनको एक चीज मिली, अस्तित्व में कोई एक रियलिटी मिली उनको, अस्तित्व में कोई एक, जिसका उन्होंने यूज पहचाना, जिसका उन्होंने यूज पहचाना, और यूसेज के आधार पर उसका नाम दे दिया। तो शब्द क्या होता है किसी चीज का? नाम, नाउन। शब्द क्या है किसी चीज का? नाम। जो भी अस्तित्व में चीज है, इसका मतलब है उसकी कोई उपयोगिता होगी, हाँ या ना? होगी ही होगी। तो शब्द का मतलब होता है नाम, अर्थ का मतलब होता है उसकी यूटिलिटी, और वास्तविकता का मतलब होता है वो रियलिटी में वस्तु, वो चीज, ठीक है। बात समझ में आई? जैसे पंखा, पंखा वास्तव में एक चीज है, ये इसकी
रियलिटी हुई, इसकी उपयोगिता क्या हुई? हवा देना। तो हवा देने के नाम पर इसका एक कोई नाम रखना ही था, तो हमने क्या बोला? पंखा, ताकि इसको हम आसानी से बुला सके। तो ये क्या हो गया? नाम, ये क्या होगा? उसका यूज, ये क्या हो गया? उसकी रियलिटी। ठीक है, अब मैं कार बोलता हूं तो क्या आता है दिमाग में? तुरंत एक रियलिटी की वस्तु आती है कार बोलते ही, उसके साथ में उसका यूज आता है, उसके साथ में उसका नाम जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं समझ। मुझे किसी वस्तु की समझ है, इसका मतलब क्या हुआ? वो रियलिटी में वो कैसी है मुझे पता है, उसकी उपयोगिता क्या है मुझे पता है, उसकी उपयोगिता क्या है मुझे पता है, और उसके नाम से ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। मैंने कहा चश्मा, चश्मा बोलते ही मेरे मन में क्या आया? रियलिटी में चश्मा आया, उसका यूसेज आया और उसका नाम आया। तो अगर कोई भी ऐसी चीज है जो मुझे समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है वो चीज अस्तित्व में कहां है, वो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, उसकी उपयोगिता मुझे समझ में नहीं आ रही। जैसे मान लीजिए मैं गिटार लूं, ठीक है, और गिटार का एक तार में बजाऊं तो आवाज कैसी आएगी? टिड़िंग। कैसी आवाज आएगी? टिड़िंग की आवाज आई। गिटार को मैंने बजाया, आवाज कैसी आई? टिड़िंग। इससे आपके मन में कोई अर्थ और कोई वास्तविकता आई? नहीं आई। क्या सुनाई पड़ा? टिड़िंग। तो इसको क्या बोलते हैं? ध्वनि। क्या है इसको? ध्वनि। तो ध्वनि का मतलब, ध्वनि मतलब साउंड, और शब्द में क्या अंतर हुआ? ध्वनि और शब्द में क्या अंतर हुआ? ध्वनि और शब्द में क्या अंतर हुआ? और शब्द का मतलब क्या हुआ? शब्द जिसमें वास्तविकता और अर्थ जुड़ा हुआ है। जैसे हम किसी का नाम रखते हैं, तो कैसे रखते हैं? इसका नाम रखेंगे मान लीजिए राम, तो राम के साथ उसकी पीछे की उपयोगिता और उसकी वास्तविकता जुड़ी हुई है। अगर मैंने किसी का नाम रखा संतोष, तो इसका मतलब है उसके पीछे की, तो नाम हमेशा ऐसे ही रखा जाता है, उसकी उपयोगिता के आधार पर उसका नाम रखा जाता है, सार्थक होता है, उसी को सार्थक शब्द बोलेंगे। और जो सार्थक शब्द नहीं उनको क्या बोलेंगे? वो ध्वनि, टिड़िंग है। क्या है वो? टिड़िंग। तो टिड़िंग का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा शब्द जिसके पीछे कोई वास्तविकता नहीं जुड़ी हुई है। जैसे मैं आपसे बोलूं सीट, क्लासरूम की सीट, सबके मन में एक ही चीज आई कि अलग अलग आई? एक ही चीज आई। एक ही चीज सबके मन में आई, इसका मतलब सीट के साथ मैं जी सकता हूं। अब सीट के साथ हम जी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बनाया कुंडल, तो कुंडल बोलते किसी के मन में जूता आया? नहीं आया। इसका मतलब कुंडल मुझको पता है, कुंडल के साथ में जी सकता हूं, कुंडल की उपयोगिता भी पता है, कुंडल की वास्तविकता भी पता है। मैंने बोला शर्ट, तो शर्ट बोलते ही किसी के दिमाग में पैजामा आया क्या? नहीं आया। शर्ट बोलते ही उसके साथ में क्या क्या जुड़ा हुआ आया? उपयोगिता और वास्तविकता, दोनों चीजें अपने आप आ गई। जैसे मैंने बोला घड़ी, तो घड़ी के साथ उपयोगिता और वास्तविकता दोनों ही आ गई, तो इनको बोलेंगे शब्द। और इनके साथ में जी पाता हूं, मैं चश्मे के साथ जी पाता हूं, मैं शर्ट के साथ जी पाता हूं, मैं पैंट के साथ जी पाता हूं, मैं जूते के साथ जी पाता हूं। अब मैंने बोला सम्मान, सबके मन में एक चीज आई, अलग आई, ये मेरे लिए टिड़िंग है। क्या है ये? इसीलिए सम्मान के साथ जी नहीं पाते, पता ही नहीं सम्मान क्या। मैं कहता हूं सम्मान कुछ और, तुम कहते हो सम्मान कुछ और। प्रेम टिड़िंग है, समझ ही नहीं आता प्रेम के मैं क्या बोल रहा हूं। कोई बोल रहा है कुछ और, कोई बोल रहा है कुछ और। पत्नी बोल रही मैं तो तुम्हें इतना प्रेम करती हूं, पति बोल रहा है तो टिड़िंग है। साफ साफ घर में होता है कि नहीं होता? आप देख लो, हम बोलो होता है कि नहीं होता साफ साफ? तो क्या हो रहा है हमारे पास? इस वाले पार्ट में किसी भी शब्द का कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए यह पार्ट मेरा पूरा खाली। सम्मान पता नहीं, सौहार्द पता नहीं, सरलता पता नहीं, करुणा पता नहीं, प्रेम पता नहीं। अगर मैं बोलूं, लाइन लगा लो आप, सौहार्दता पता नहीं, मतलब इस वाली लाइन में कृतज्ञता पता नहीं, सौजन्यता पता नहीं। तो जिस चीजों की मुझे अपेक्षा है, फिर देखो मुझे घर में किस चीज की अपेक्षा है? सामान की अपेक्षा है कि संबंध की अपेक्षा है? संबंध की अपेक्षा है।
करुणा की अपेक्षा है, प्रेम की अपेक्षा है, सम्मान की अपेक्षा है, कृतज्ञता की अपेक्षा है, सौजन्यता की अपेक्षा है, सरलता की अपेक्षा है, सौहार्द की अपेक्षा है। ये सारी क्यों अपेक्षाएं पूरी नहीं होती? तो ये सब टिड़िंग है मेरे लिए, सब टिड़िंग निकले। वो हम लोग कभी और बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं कि कम से कम ये वाला हिस्सा तो टिड़िंग ना रह जाए। एक्चुअली ये वाला हिस्सा भी टिड़िंग है। मैथ्स हम पढ़ाते हैं, टिड़िंग टिड़िंग हो जाता है। मैथ किताब में है कि मैथ कहीं बाहर है और किसी ने देखा और किताबों में लिख दिया। तो देखो, मैथ कहीं बाहर है, साइंस कहीं बाहर है, केमिस्ट्री कहीं बाहर है, हिस्ट्री कहीं बाहर है, किसी ने उसको देखा और किताबों में शब्द रूप में लिख दिया। हम उन शब्दों से अर्थों तक, अर्थों से वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाए। तो समझ का मतलब क्या होता है? समझ का मतलब होता है जब शब्द, अर्थ, वास्तविकता तीनों एक साथ मिल जाए, वरना वो टिड़िंग होता है। ठीक है। अब क्लासरूम में रटना कब पड़ता है? रटना तभी पड़ता है जब क्लासरूम में टिड़िंग 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 पढ़ाया जाता है और टिड़िंग 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 सुना जाता है। बच्चा आता है, बच्चा कहता है मैम 2 मिनट रुको, बस अभी बताता हूं। मैम दिस इज टिड़िंग 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 टिड़िंग। ये क्या है? और 80% पढ़ाई यही टिड़िंग 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 चल रही। मैथमेटिक्स में जब ये टिड़िंग 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 पढ़ाया जाता है तो वो कहता है किताब के बाहर का क्वेश्चन नहीं आता, वो टिड़िंग 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 था। ये था। इंग्लिश में बोलता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, टिड़िंग 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 टिड़िंग। उसे बोले नाउन ढूंढ दो, कहता ये थोड़ी ना पता है, तुमने तो मार्क्स के लिए पढ़ाया था, मैंने कर दिया। और नाउन भी तो 4 ढूंढ लेता है, राम श्याम सीता गीता लखनऊ से जहां पर मोहम्मदी। ऐसे तो पढ़ा था, ऐसे ही पढ़ा था। और एक्चुअली में क्या हुआ था, जब हम छोटे थे तो हमको यही लगता है बस राम श्याम नाउन होता है, बस और कुछ नाउन नहीं। क्या था ये? टिड़िंग 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 टिड़िंग। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हुआ? अब देखो, मैंने सूरज देखा, मैंने सूरज देखा, सूरज को देख करके मुझे कुछ वास्तविकता समझ में आई और मेरे अंदर कुछ भाव आए। मुझे कुछ वास्तविकता समझ में आई, मैंने सूरज देखा, उससे मेरे मन में कुछ भाव आए। इन भावों की मैंने कोडिंग की। क्या की? कोडिंग की। इन भावों की मैंने कोडिंग करी और इनको मैंने शब्दों का रूप दे दिया। ठीक है। मेरे मन में कोई भाव आए, मेरे मन में कोई पिक्चर्स आई। मेरे मन में आया सूरज है, सूरज की किरणें हैं, यहां पर कोई बैठा हुआ है, वो नाना नाना प्रकार के मेरे मन में भाव आ गए। भाव आए मतलब कुछ पिक्चर्स आई और उस पिक्चर्स की मैंने शब्दों के रूप में कोडिंग कर दी। ठीक है। इसको बोलेंगे राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल का मतलब क्या हुआ? जो मेरे दिमाग में आता है, हर एक चीज के लिए एक शब्द पहले से बना ही है। तो जो मेरे दिमाग में आता है, एग्जैक्ट उस चीज के लिए जो शब्द बना है, उसमें मैं उसकी कोडिंग कर दूं। बात समझ में आता है? इसी को कहेंगे शब्दों का चुनाव। ठीक है। अब मैं अपनी बात कितनी कह पाता हूं, ये किस बात से आएगा कि मुझे किस भाव के लिए कौन सा शब्द पहले से बना हुआ है, उसका मैं चुनाव कर पाऊं। इसीलिए इसको विविड वर्ड्स बोलेंगे। और उसको और कितना अच्छा बोलेंगे तो विविड एडवर्ब्स बोलेंगे, उसको विविड एडजेक्टिव्स बोलेंगे उसको। करेक्ट। तो कितने प्यारे में एडजेक्टिव्स लगा पाता हूं, कितने प्यारे में एडवर्ब्स लगा पाता हूं, कितनी प्यारी में वोकैब यूज कर पाता हूं, इसको क्या बोलेंगे? राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल का मतलब क्या हुआ? मैं किसी वास्तविकता को देखता हूं, किसी वास्तविकता को देख करके मेरे मन में कुछ भाव उठते हैं, उन भावों की मैं कोडिंग कर देता हूं। किसमें? शब्दों के रूप में। और ये कहां आ जाते हैं? ये किसी एक चैप्टर में आ जाते हैं या पोम में आ जाते हैं। ठीक है। अब ये बच्चे को मिलते हैं, अब ये आपके बच्चे को मिल गए, जिसकी हम क्या बात कर रहे थे? कॉम्प्रिहेंशन। अब ये आपके बच्चे को मिले, अब आपको बच्चे को कहां पहुंचाना था? इन्हीं भाव तक पहुंचाना है।
और हमने क्या किया, क्वेश्चन आंसर पे उठा दिया उसको। क्या हुआ, बोल दो बोल दो बोल दो। अच्छा, वहां भी चले जाएं ऐसा तुम बोल रहे हो? अच्छा ठीक, हाँ ठीक 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 ठीक, तो मूवी अच्छी बनेगी, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहे थे भाई, क्या हुआ? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या निकला कि हमने पढ़ा, सैयद गए थे बीच पर, सैयद बीच पर गए थे, सैयद ने बीच पर उड़ती हुई मछली देखी, सैयद ने बीच पर उड़ती हुई मछली देखी, उड़ती हुई मछली देखी तो सैयद के मन में कुछ भाव उठे, सैयद को लगा इसको लिखना चाहिए। तो राइटिंग स्किल का मतलब क्या हुआ? जो सैयद के मन में भाव थे उनको कितने अच्छे वर्ड, कितनी अच्छी एडवर्ब, कितने अच्छे एडजेक्टिव्स, कितने अच्छे नाउन्स के आधार पर हम लिख पाए, वो लिख लिया तो इसको बोलेंगे राइटिंग स्किल। वो प्रेमचंद की अच्छी है, महावीर वर्मा की अच्छी है, मेरी खराब है। तो क्या है भाई, वो भी तो उतना ही अच्छा देखते हैं, मैं भी उतना ही अच्छा देखता हूं, लेकिन वो देखी हुई चीज को लिख पाते हैं, मैं देखी हुई चीज को लिख नहीं पाता। तो आज राइटिंग स्किल का मतलब समझ में आया, राइटिंग स्किल का मतलब समझ में आया क्या होता है। अब देखते हैं जो हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन स्किल, उसका मतलब क्या होता है। कॉम्प्रिहेंशन स्किल का मतलब क्या हुआ कि मैंने पढ़ा, और मैंने पढ़ा उस शब्द से मैंने सेम डिकोड कर लिया। हेलो, पढ़ा मैंने सेम डिकोड किया जो जीशान ने बोला, जो बोला मैं वहीं तक पहुंच गया। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हुआ? इससे पढ़ना और इसकी डिकोडिंग करना। किसकी डिकोडिंग करना? इस शब्द की डिकोडिंग करना। ये शब्द किसी ना किसी अर्थ को बताते ही थे, किसी ना किसी अर्थ को बताते ही थे। उस अर्थ तक पहुंच जाना, अर्थ से उस वास्तविकता तक पहुंच जाना, उस भाव तक पहुंच जाना, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या बोलेंगे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वहीं पर इस भावों को ये बोल के बताता, इस भावों को ये लिख के ना बताता, बोल के बताता, तो क्या बोलते हैं इसको? स्पीकिंग स्किल। ये इसी की कोडिंग अगर सुन के करता तो बोलते लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये रीड करके बोलता तो क्या बोलते? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो एक आदमी अपने भावों को, एक आदमी अपने भावों को कोड करके भेज दे रहा है, और एक आदमी उन्हीं भावों को डिकोड कर ले रहा है। तो अगर बोल के कोडिंग की है तो सुन के डिकोडिंग होगी, लिख के कोडिंग की है तो रीड करके डिकोडिंग होगी। समझ में आता है? तो कोडिंग का काम है इनपुट और डिकोडिंग का काम है आउटपुट, या कोडिंग का काम है इनपुट तो डिकोडिंग का काम आउटपुट, वाइस वर्सा आप कर सकते हैं उसको, दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है। अब वो सोचो, ऐसे समझो ये क्या हो रहा है, राइटिंग का मतलब क्या हो रहा है? हमारे भाव का आउटपुट हो रहा है, शब्दों में जा रहा है, और ये क्या हो रहा है? लिसनिंग क्या हो रहा है? इनपुट हो रहा है, किसी के भाव मेरे अंदर जा रहे हैं। तो ये वाली स्किल क्या हो गई? आउटपुट स्किल है। मतलब राइटिंग और स्पीकिंग आउटपुट स्किल है, और लिसनिंग और स्पीकिंग इनपुट स्किल हो गई। ये इनपुट होगा, जितना अच्छा इनपुट होगा उतना अच्छा आउटपुट होगा। जितनी अच्छी रीडिंग होगी उतनी अच्छी राइटिंग होगी, जितनी अच्छी लिसनिंग होगी उतनी अच्छी स्पीकिंग होगी। ठीक है, समझ में आता है? अब देखो, सोचो, एक एग्जामिनर ने, एक 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 राइटर ने अपने भावों को कोड किया, एक बच्चे ने उसको बिल्कुल सेम डिकोड कर लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिकोड कर लिया, जैसा राशिद ने लिखा था जिस भाव के साथ उसी भाव के साथ डिकोड कर लिया बच्चे ने। ठीक, इसका मतलब कॉम्प्रिहेंशन स्किल उसकी हो गई, ये स्किल हो गई। अब ये स्किल आ गई, इसको श्योर कैसे करें? पिक्चर बना के दिखाओ, पिक्चर बना के दिखाओ। ऐसे तो नहीं मानते, क्योंकि ऐसे तो तुम शब्दों को सुना दोगे, तुम शब्द शब्द में ही खेल रहे हो, कैसे पता चले? मैंने बोला शेर खाना खाता है, और तुम्हारे मन में आया मम्मी गाना गाती, तुमने शेर को मम्मी माना, खाने को गाना माना। तो मैं तो बोल रहा हूं शेर खाना खाता है, और तुम्हारे मन में क्या आया? मम्मी गाना गाती। तो मुझे कैसे पता चले कि तुम्हारे पास अर्थ क्या आया? बना के दिखाओ, पिक्चर बना के दिखाओ। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या? जो आप बोलते हो कि पिक्चर बनाना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इसका साइन होता है कि पिक्चर बन गई। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या? शब्द से वास्तविकता तक की जर्नी,
शब्द से रियलिटी की जर्नी है क्या हो जाना, समझ में आ जाना। वो मैथ्स में भी है, वो इंग्लिश में भी है, वो हिंदी में भी है। अब इंग्लिश क्या है, चूंकि भाव है इसलिए पिक्चर बना के दिखाओगे। मैथ्स चूंकि लॉजिक है इसलिए जिंदगी में जी के दिखाओगे। मैथ्स में कोई पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें जिंदगी में जी के दिखाओगे। इंग्लिश में पिक्चर बना के दिखाओगे। बहुत सिंपल सी बात हो गई। तो हमारा काम क्या निकला, सबसे पहले रीडिंग पे काम। अब देखो ऐसे ही तो काम चलता है। ये क्यों पूरी पिक्चर हो रही, ताकि आपको पता चल जाए कि सीक्वेंस कहीं ब्रेक ना हो जाए। सबसे पहले काम किस पे होता है, रीडिंग 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 10 तक की रीडिंग बच्चा कर डाले, कराते रहो। न्यूज़पेपर तक की रीडिंग बच्चा कर डाले। रीडिंग में ध्यान चल रहा है, केवल रीडिंग में चल रहा है, 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 रीडिंग में चल रहा है। साथ में डिक्टेशन, क्योंकि पहले डिक्टेशन हम सिखा ही चुके हैं, इसलिए जो डिक्टेशन पीछे सिखाई हुई चीज को हम बराबर मिक्स करते रहेंगे। इसलिए डिक्टेशन डेली भूलेंगे नहीं। 15 मिनट डेली डिक्टेशन हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। साथ में चूंकि इससे पहले हम कॉम्प्रिहेंशन पे काम कर चुके हैं, इसलिए रीडिंग के साथ में कॉम्प्रिहेंशन हम उसको कराते रहेंगे। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब पिक्चर बनाओ, जो पढ़ा है उसकी पिक्चर बनाओ, जो पढ़ा है उसकी पिक्चर बनाओ। अब वो पिक्चर बना रहा है तो मतलब क्या हुआ, आप सोचो। एक बच्चा है, उसने बुक खोली, पढ़ना आपने सिखा दिया, तो इंडिपेंडेंट हो गया कि नहीं। तो पढ़ने से स्किल इंडिपेंडेंट बनाती। तो अभी देखो वो रीडिंग में इंडिपेंडेंट हो गया, अब उसको आपके इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं, वो पूरी बुक पढ़ सकता है, फ्री हुआ एक जगह से। अभी तक हम उसको फ्री नहीं कर पा रहे थे। इंटर में आते आते भी उसको बताना पड़ रहा था चैप्टर नंबर 5 खोलो। अभी उसको क्या बोला, पढ़ो, तो वो कितनी पढ़ा लेगा, पूरी बुक खत्म, रीडिंग खत्म। डिक्टेशन मतलब पूरी बुक खत्म। कॉम्प्रिहेंशन जैसे ही आया तो क्या हुआ, एक काम कर बेटा, बनाना शुरू करो। कितनी बनाओगे आज, तो बच्चा सर मैम 5 स्टोरी। ऐसे ही होता है क्लास में कि नहीं होता, ऐसे बच्चा मैम आज मैं 5 स्टोरी बनाऊंगा। कोई किसी से छोटा नहीं फील करना चाहता। तुरंत बच्चा बोलेगा दूसरा, सर मैं 6 बनाऊंगा। आज होमवर्क में कितनी करके लाओगे, मैं 3 करके लाऊंगा। जाओ बेटा करके लाओ, गो एंड डू इट। अब बच्चे ने करना शुरू किया, उसने बनाया, उसने पिक्चराइजेशन शुरू किया। आपका काम क्या है, पीछे खड़े रहना, आगे नहीं, पीछे खड़े रहना। कैसे पीछे खड़े रहना, कि अब आपने बनाया है तो तुम पूछते रहो बेटा तुमने ये क्या बनाया। मतलब अगली बात आएगी एक्सप्रेशन की। अगली बात क्या आएगी, एक्सप्रेशन की। मतलब तुमने जो डिकोड किया है, जो डिकोड किया है तुमने, उसको पहले तो पिक्चर बनाओ। पिक्चर बनाई तुमने, जो तुमने पिक्चर बनाई उसको बोल के एक्सप्रेस करो। समझाओ, समझाओ मतलब मुझे अर्थ और वास्तविकता बताओ। अब पिक्चर बनी हुई है, मैं खड़ा हूं, हाँ भाई क्या बनाया तुमने, तो बच्चा पूरा बता रहा है कि पिक्चर, सर दिस द बर्ड इज गोइंग देयर, सर बर्ड इज सीइंग दिस मून एंड सर मून वाज वेरी ब्राइट, सर द बर्ड इज गोइंग देयर। वाह क्या बात है, पूरी पिक्चर भी उसने बनाई और पूरा का पूरा आपको अर्थ और वास्तविकता बता रहा है। पूरी अर्थ और वास्तविकता बता रहा है कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है। अब पिक्चर में क्या आपको दिख रहा है, साफ साफ वास्तविकता बनी हुई दिख रही है, रियलिटी बनी हुई दिख रही है। मुंह से वो शब्द और अर्थ के रूप में बता रहा है। समझ का मतलब शब्द अर्थ वास्तविकता तीनों एक लाइन में आके खड़ी हो जाए। तो अब मुंह से क्या बता रहा है आपको, शब्द और अर्थ बता रहा है, वास्तविकता उसमें आपको पेपर पे दिख रही। अब हम यहां पर कभी कभी कमी कर देते हैं। यहां पर क्या कमी करते हैं, बच्चे को बोलने का पूरा मौका नहीं देते। कितना बच्चा आपका बोर्ड पे है, देखो ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, यही हाई स्कूल का बोर्ड है। हाई स्कूल का जो बोर्ड एग्जाम है वो यही बोर्ड है। जो इस बोर्ड पे आके कॉन्फिडेंट हो गया वो हाई स्कूल एग्जाम में कॉन्फिडेंट हो गया। इसका मतलब क्या है, आपके बच्चे यहां पर कितना आकर के अपनी उस स्टोरी को प्रेजेंट करेंगे, इसका मौका देना है। और पीछे जो बैठी थी मम्मी, वो आपको बराबर बता रही थी क्या, कि देखो ये रोटी गलत बन रही। वो बराबर बता रहे थे कि देखो ब्रेक लगा लो, क्लच लगा लो। तो पीछे खड़े होके गलती करने नहीं देना है। पीछे खड़े हैं, बच्चा आगे आगे कर रहा है और मैं बता रहा हूं उसको बराबर, बेटा बेटा ये देखो पिक्चर देखो, एक बार समझाओ और फिर से बनाओ जरा इसको पिक्चर को। ये काम है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस यहां भी है, लेकिन यहां किसकी प्रैक्टिस है, बेटा 4 बार रटो, 5 बार रटो, 6 बार रटो, 7 बार रटो। क्योंकि किसी शब्द के पीछे अर्थ और वास्तविकता है तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, और अगर अर्थ और वास्तविकता नहीं तो उसको रटना ही पड़ेगा। इसीलिए रटना स्कूलों से खत्म नहीं हो पाता।
क्यों नहीं खत्म होता? अर्थ और वास्तविकता का आता पता नहीं, तो फिर रटना ही बचता। कितना रटोगे? बहुत रटोगे। फिर हमने मैथ तक को रटना शुरू किया, मैथ तक को रटना शुरू कर दिया हमने, हो ही रहा है। तो क्या निकल के आया? एक चैप्टर था जिसमें कोई भाव थे, डिकोडिंग में क्या किया उसने, पढ़ा और वो भावों तक पहुंचा। इस बात का प्रूफ कहां निकल के आया? कि उसने पिक्चर बनाई और पिक्चर बना के उसने क्या बोला? बोल के एक्सप्रेस, बोल के एक्सप्रेस करो। इस बोल को एक्सप्रेस करने के लिए आपने बोर्ड पे मौका दिया, क्लासरूम में वीडियो बनाया, और आपके हर बच्चे का यूट्यूब चैनल होना चाहिए। हर बच्चे का एक पर्सनलाइज यूट्यूब चैनल होना चाहिए, जिसमें उसने जो आज सीखा है उसको जाकर के बताए कि टुडे आई हैव लर्न दिस, या किसी भी स्टोरी को सुनाए। उसका 10 मिनट डेली। इस दुनिया की जो सबसे बड़ी स्किल है इस 21st सेंचुरी की, वो है अपनी बात को प्रभावी तरह से बोल पाना। आपको कुछ आता हो, अपनी बात को प्रभावी तरीके से नहीं बोल पाते हैं, आप किसी काम के नहीं। हाँ या ना? तो ये मौका मुझको बचपन से बच्चे को देना है। क्या देना है? जो पढ़ा है वो बोल दो। बोलने का मौका इस क्लासरूम में 40 बच्चों को हर समय नहीं मिल पाए, हो ही पाएगा। हम रोस्टर बना के काम करेंगे, वीडियो बच्चे के बनाएंगे। 2 टीचर आप क्लास में है ही हैं, 2 टीचरों का काम एक ही होगा। दर्शना ने देखा 2 टीचर नहीं, हाँ, तो 2 टीचर क्लास में है ही हैं। 2 टीचर क्लास, तुरंत से देखा इसे, हाँ, 2 टीचर क्लास में है ही हैं। उन 2 टीचरों का काम क्या होगा? बुलवाना बच्चों से ज्यादा बुलवाना, ज्यादा से ज्यादा बुलवाना, और बुलवा के यूट्यूब चैनल उसका खुलवा देना। अब इसमें जितना समय आपको लग जाए, पेरेंट रेसिस्ट कर सकते हैं, क्यों यूट्यूब चैनल? तो पेरेंट्स को बताओ, मोबाइल से तुम दूर नहीं रख सकते, मोबाइल का सही यूज सिखा सकते हो, दूर नहीं रख सकते मोबाइल को। मोबाइल का सही यूज सिखाया जा सकता है। हम उसको सही यूज सिखा रहे हैं ताकि वो मोबाइल से ग्रो करने में सहायता मिल जाए। उसने बोल के एक्सप्रेस किया, ये हमारा क्या आ गया? ये स्किल आ गई, एक्सप्रेशन। अब वो किस क्लास का बच्चा बचा? किसी क्लास का बच्चा नहीं है। ये क्लास के बंधन से मुक्ति चाहिए। कोई भी स्टोरी, क्लास 1 का बच्चा हो, क्लास 3 की बुक दीजिए, रीड वो पहले ही से कर रहा है, उससे बोलो पिक्चराइज करके दिखाए। जहां पर प्रॉब्लम है वहां मदद करिए। अब वो पिक्चराइज नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो लैंग्वेज से कंफर्टेबल नहीं है। तो लैंग्वेज से कंफर्टेबल तभी होगा जब आप दिन भर इंग्लिश बोलेंगे। जितना ज्यादा इंग्लिश बोलेंगे, जितनी ज्यादा वो रीड करेगा। आपने पहले इसको रीड करा ही रहे हैं, डिक्टेशन करा ही रहे हैं। जितनी ज्यादा इंग्लिश क्लासरूम में बोलेंगे, कितना एक्सपोजर उसके पास है। इट्स ओनली वन थिंग। बाकी कॉम्प्रिहेंशन तो पता ही है। हम ऐसे किताब खोलते हैं और बच्चे को बताते हैं, सीता वाज गोइंग टू हिज नानीज हाउस, सीता जा रही थी नानी के घर में, देन शी ब्रॉट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम देयर, और उसने एक गिफ्ट खरीदा। ये क्या था? कॉम्प्रिहेंशन कहां है इसमें? वो तो तुमने किया। इससे कोई कॉम्प्रिहेंशन आएगा? इससे ट्रांसलेशन आएगा, कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता। हमने ट्रांसलेशन को कॉम्प्रिहेंशन माना। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि वो पढ़ेगा और पढ़ के डिकोड करेगा तब जब वो लिसनिंग को डिकोड कर पा रहा होगा। रीडिंग को डिकोड लिसनिंग के डिकोड से बाद आएगा। लिसनिंग का डिकोड इज फर्स्ट स्टेप, रीडिंग का डिकोड इज सेकेंड स्टेप। इसका मतलब क्या निकल के आया? ये पॉइंट है, नोट करते रहिएगा। मतलब क्या हुआ? मेरी क्लास में, बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, मेरी क्लास में मैं अपनी इंग्लिश की बुक देखूंगा, और ये बात बिल्कुल पक्का पता है, ये बात बिल्कुल पक्की पता है कि वो पहले जिस लेवल का वो डिकोड कर लेगा लिसनिंग में, उसी लेवल का रीडिंग में डिकोड कर पाएगा। लिसनिंग डिकोडिंग इज फर्स्ट, रीडिंग डिकोडिंग इज सेकेंड। ठीक है? स्पीकिंग कोडिंग इज फर्स्ट, राइटिंग कोडिंग इज सेकेंड। फिर से देखो, कोडिंग है, डिकोडिंग है। पहली कोडिंग कौन सी है? पहली कोडिंग कौन सी है? स्पीकिंग कोडिंग। दूसरी कोडिंग कौन सी है? राइटिंग कोडिंग। डिकोडिंग कौन सी है? लिसनिंग डिकोडिंग है। और कौन सा है? रीडिंग डिकोडिंग है। हम अपने भावों को शब्दों में, हमारे पास भाव थे, देखो मेरे पास कुछ भाव थे, भावों को मैंने शब्दों में बांधा और उसको स्पीकिंग करके बाहर निकाल दिया।
या मैंने भाव को शब्दों में बांधा और राइटिंग करके बाहर निकाल दिया। ठीक है, यही तो हो रहा है। फिर से देखो, मेरे पास कुछ भाव थे, मेरे पास कोई वास्तविकता थी, मेरे पास कोई उपयोगिता थी, उस चीज को मैंने क्या किया, शब्द दे दिया। अब मेरे पास क्या था, ये वास्तविकता थी, क्या शब्द दिया इसको, जंपिंग शब्द दिया। और जंपिंग बोला तो पहले कोड किया इसको शब्द में, फिर इसको, ये वोकैबुलरी है, ये वोकैबुलरी। और यहीं पर कितना प्यारा किया, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब्स हैं। और इसको क्या किया मैंने, बोल के बोला, ही इज जंपिंग, तो क्या हुआ, स्पीकिंग। इसी को मैंने बोला लिख के, HEISJUMPING, तो क्या हो गया, ये राइटिंग, कोडिंग हुई। ठीक है, ये लिसनिंग है। लिसनिंग का मतलब मैंने सुना ही इज जंपिंग, तो मेरे मन में ये नहीं आया, मेरे मन में यही आया। और ये मन में आ गया, इसका प्रूफ क्या, पिक्चर बना के दिखाओ। ठीक, मैंने पढ़ा ही इज ईटिंग, मेरे मन में ये नहीं आया, मेरे मन में यही आया। ये मेरे मन में आया, ये मैंने पढ़ा और ये मेरे मन में आया, इसका प्रूफ क्या है, पिक्चर बना के दिखाओ। तो यहां से कहां पहुंचे, पिक्चर पे, और पिक्चर से कहां पहुंचे, भाव पे। तो देखो ये इक्वल हो गए। बात समझ में आई, जर्नी समझ में आई। तो हमारा काम क्या है, इसको इक्वल करा देना। ठीक है, ठीक है। अब इसमें बताओ, पहले हम किस पे काम करें, पहले इस पे काम करें कि पहले इस पे काम करें, कोडिंग पे काम करें पहले कि डिकोडिंग पे काम करें, किस पे काम पहले होगा, डिकोडिंग पे काम पहले होगा। पहले डिकोडिंग सीखेगा तब कोडिंग सीखेगा, यह बात हम भूल जाते हैं। स्कूल में आता है सीधे लिखो, लिखना बाद में होगा। पहले क्या होगा, डिकोडिंग सीखेगा तब कोडिंग सीखेगा। पहले जिसको गांठ खोलनी आती है वो बांध भी लेगा, और जिसको बांधनी आती है वो खोल भी लेगा। हमको डिकोडिंग नहीं आती, कोडिंग आती, मतलब समस्या में फंसना आता है, निकलना नहीं आता। फिर क्या हुआ, चले गए अभिमन्यु की तरह, फंसना आया, निकलना आया नहीं। फिर क्या हुआ, मर गए। तो क्या बात निकल के आई, निकल के आई, ये हम करेंगे कोडिंग। अब क्या हुआ, हमारी क्लास में बच्चा रीड क्या कर रहा है, अच्छा लिसनिंग और रीडिंग में भी कौन सा पहले आएगा, जितनी अच्छी लिसनिंग होगी उतनी अच्छी रीडिंग होगी। ठीक होगी बात, जर्नी समझ रहे हैं। पहले इन दोनों में से ये पहले आएगा, इन दोनों में से ये पहले आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, स्टोरी क्लासरूम में वो पढ़ रहा है और मैं बोल रहा हूं उसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। क्या बोल रहा हूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। अच्छा, मैं शब्द सुनूं या मैं शब्द पढ़ूं, इसमें कोई अंतर है भाई? आप मुझे कार सुनाओ, अच्छा सुनो, लिखा हुआ है मेनोमोनिया, क्या लिखा हुआ है, मेनोमोनिया। मैंने पढ़ा मेनोमोनिया, मुझे कुछ समझ आया, नहीं आया। आपको अच्छा तुम्हें पढ़ के समझ में नहीं आया, चलो मैं बता देता हूं बेटा, मेनोमोनिया। अब क्या आ गया समझ में, नहीं आया। इसका मतलब है, समझ में आने का मतलब उस शब्द से वास्तविकता तक पहुंच जाना। वो शब्द चाहे पढ़ के आए चाहे सुन के आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात ठीक समझ में आती। और मुझे बढ़ाना क्या था उसका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मेरी क्लासरूम में जो टेक्स्ट है, मेरी क्लासरूम में जो टेक्स्ट है उसका एक स्टैंडर्ड है। अगर आप 3 में पढ़ाते हो तो उसका एक स्टैंडर्ड है कि नहीं है, 2 में पढ़ाते हो उसका एक स्टैंडर्ड है कि नहीं है, 4th में पढ़ाते हो उसका कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं है, 6 में पढ़ाते हो उसका कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं है। मैं क्या चाहता हूं, उसको पढ़ के वो सीखे कि नहीं सीखे, अपने आप सीखे कि मैं उसकी मदद करूं, क्या चाहते हो, अपने आप सीखे। क्या चाहते हो, 4th का टेक्स्ट वो अपने आप पढ़ के सीखे कि मैं सिखाऊं, अपने आप पढ़ के सीखे। 6th क्लास में तो 6 का टेक्स्ट अपने आप पढ़ के सीखे कि नहीं सीखे। तो इसका मतलब है, पढ़नी चीज पहले आएगी कि लिसनिंग पहले आएगी, लिसनिंग पहले आएगी। इसका मतलब जिस स्टैंडर्ड का टेक्स्ट उस क्लास की बुक में लिखा है, उसी स्टैंडर्ड का टेक्स्ट वो टीचर के मुंह से सुन रहा हो। अब यहां उल्टा हो जाता है, बुक में तो लिखी है अलग तरीके की वोकैबुलरी, 6 में, 3rd में, 2nd में, और हम क्या बोल रहे हैं, कम हियर गो देयर। बोलने में और सुनने में ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। आप देखना, जिस भी क्लास की इंग्लिश पढ़ाते हो या जिस भी क्लास की हिंदी पढ़ाते हो,
जिस क्लास की हिंदी पढ़ाते हो, जिस स्टैंडर्ड की वोकैब, जिस स्टैंडर्ड के एडवर्ब्स, जिस स्टैंडर्ड के एडजेक्टिव्स और जिस स्टैंडर्ड की ग्रामर उसमें यूज हो रही है, उससे अगर +1 स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड और ऐड करके अगर आपकी स्पीकिंग नहीं है, बच्चे की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कभी अच्छी नहीं हो सकती। आप कर लो, जितनी ताकत लगानी हो लगा लो, जितनी ग्रामर पढ़ानी हो पढ़ा लो, कुछ नहीं अच्छी होगी। बात समझ आई? तो इसका मतलब है बच्चे की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी हो, इसके लिए क्या करना है, आपको अपनी क्लास देखनी है और अपनी क्लास से कम एक क्लास ऊपर को पकड़ लेना है, 2 क्लास ऊपर को पकड़ लेना है, उसकी स्टोरीज को पढ़ना है और देखना है अगर वही स्टोरी आप लिखो तो आपके वर्ड्स उससे अच्छे निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, और वही स्टोरी अगर आप सुनाओ तो आपके वर्ड्स उससे अच्छे निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, आपके सेंटेंस उससे अच्छे निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। इसीलिए स्कूल कहता है क्या, स्टोरी टेलिंग क्लास फॉर टीचर्स। मैं क्यों सीखूं, मैं क्यों सीखूं, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि राशिद क्लासरूम में है, वो मैथ्स के टीचर है, हिंदी के टीचर, इससे कोई मतलब नहीं है, लिसनिंग वो कर ही रहा है। इसका मतलब उस क्लास में कोई भी टीचर जाएगा, उस क्लास में कोई भी टीचर जाएगा, अगर उस क्लास में जाएगा और बच्चा सुनेगा उसको, तो उसका मिनिमम स्पीकिंग का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उस क्लास की किताब में लिखे हुए टेक्स्ट से एक ऊपर का स्टैंडर्ड। बात समझ में आती? उसको अगर बच्चा समझ लेता है, मतलब उससे वो अर्थ और वास्तविकता को जोड़ लेता है, इसका मतलब वो पढ़ के भी जोड़ लेगा। हम कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों नहीं है, बात समझ में आती है क्यों नहीं, क्योंकि लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। वही आप देखते हो कि हिंदी में उसका कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि हिंदी में लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन है, और हिंदी में जिस वर्ड का लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है उसको अनु समझाना पड़ता है कि नहीं समझाना पड़ता है, लेकिन जो बच्चे के डेली सुनने में वर्ड आते हैं उनको समझाना। बात समझ में आई? जिस लेवल का, जिस स्टैंडर्ड का रीडिंग लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जिस स्टैंडर्ड की रीडिंग अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही है, उसी स्टैंडर्ड की उसको लिसनिंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है, किसकी है, टीचर की है। समझ में आई बात? देखो हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, भाव थे, एग्जामिनर ने लिख दिया था, बच्चे ने उसको डिकोड किया, डिकोड करने के बाद पिक्चराइज किया, डिकोड नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, उसकी प्रॉब्लम आपके सामने रखी। आप कहते हो ना बच्चा डिकोड नहीं कर पाता है, तो अब आपको देखना है कि जो मैं बोल रहा हूं उसका स्टैंडर्ड उससे कम तो नहीं, अगर उससे कम होगा तो वो डिकोड नहीं कर पाएगा। ठीक है, डिकोड कर लिया तो हमने क्या बोला, पिक्चर बनाओ, और डिकोडिंग के बाद अब क्या होगी, कौन सी कोडिंग होगी, इसमें से कौन सी कोडिंग पहले आएगी, स्पीकिंग की राइटिंग की, स्पीकिंग की कोडिंग पहले आएगी, लिसनिंग की डिकोडिंग पहले आएगी, रीडिंग की डिकोडिंग आएगी, फिर स्पीकिंग की कोडिंग आएगी। अब मैंने क्या बोला, बोल के बता दो, फिर 45 दिन काम करो, उसके ऊपर 30 दिन काम करो, 20 दिन काम करो, जबरदस्त है। देखो एक एक स्किल पे हम काम कर रहे हैं। अब वो किस क्लास का बच्चा है, किसी क्लास का नहीं है, ना हिंदी, ना वो क्लास 1 का है, ना 2 का है, ना 3 का है, ना 4 का है, ना 5 का है, ना 6 का है। जिस क्लास की बुक दे दो उस क्लास की बुक पढ़ लेता है, जिस क्लास की उसने सुनी है उस क्लास की वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेता है। अब बोलो, हाँ पहले डिकोडिंग ही करेगा ना, पहले देखेंगे तो बच्चे, देखो सीखना है तो कुछ नेचर से सीखो। किससे सीखो, नेचर से। मुझे बताओ बच्चा इसमें से कौन सा काम पहले 15 महीने करता है, जम के करता है, जम के करता है, जम के करता है, खूब करता है, फिर क्या करना शुरू करता है इसमें से, करेक्ट। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो पहले डिकोडिंग करेंगे कि पहले कोडिंग करेंगे, हाँ ना। तो अब मुझे बताओ लिसनिंग की डिकोडिंग और रीडिंग की डिकोडिंग में क्या डिफरेंस है। अगर उसको रीडिंग आती है तो शब्द सुन लिए या शब्द पढ़ लिए, बात तो एक ही। देखो जब आप सुन रहे हो, यहां से सुन रहे हो तो आम सुन रहे हो, और यहां पर क्या बन के जा रहा है, एक ऐसी चीज जो पीले रंग की है, मीठी मीठी। रीडिंग में क्या कर रहे हो, यहां से उसको सुन रहे हो और यहां क्या बन रहा है, तो ये दोनों ये अलग अलग है क्या, यहां पर केवल एक ही चीज आ रही है क्या, एक पीले रंग की चीज जो मीठी मीठी होती, उसको आपने आम बोल के बता दिया या आम। तो अगर उसको ये आती, क्या आती है, रीडिंग स्किल आती। रीडिंग स्किल और डिकोडिंग स्किल दोनों अलग अलग है। रीडिंग को आपने डिकोडिंग तो नहीं माना,
रीडिंग का मतलब क्या हुआ? रीडिंग का मतलब क्या हुआ? ये क्या लिखा है? आम, बस। इसका मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। रीडिंग का मतलब क्या हुआ? ये क्या लिखा है? संसार। रीडिंग का मतलब हुआ ये क्या लिखा है? हेल्दी। तो रीडिंग का मतलब समझा? रीडिंग का मतलब है शब्दों को पढ़ना। कहां गया भाई? शब्द अर्थ वास्तविकता कहां चला गया? रीडिंग का मतलब क्या होता है? शब्दों को पढ़ना, केवल पढ़ना, इससे कोई मतलब नहीं। समझ में आई बात? रीडिंग का मतलब क्या है? जब हम यहां पर रीडिंग की बात कर रहे हैं तो क्या करा रहे हैं कि आपका बच्चा शब्दों को पढ़ ले, बस। अर्थ और वास्तविकता यहां नहीं। 10th की हो तो 10th की पढ़ ले, फर्स्ट की हो तो फर्स्ट की पढ़ ले, कोई नहीं। और पढ़ ले और सुन के लिख ले। ठीक? आम सुने लिख ले, आम का मतलब उसको पता है नहीं पता, कोई मतलब नहीं ना। वो सार्थक है निरर्थक है, उससे कोई मतलब नहीं, उसके लिए तो अभी सभी को निरर्थक है। एक क्लास 1 के बच्चे को अगर मैं बोलूं लिखो कंसंट्रेशन, तो वो कंसंट्रेशन लिख ले, लेकिन उसके लिए वो सार्थक है निरर्थक है? निरर्थक है। तो जब रीडिंग की बात करें, पहले चरण समझो। रीडिंग का मतलब क्या हुआ? वो किसी भी चीज को पढ़ ले, समझना नहीं है वहां पर। क्या कर ले? पढ़ ले। जब तक वो पढ़ रहा है, जब तक वो पढ़ रहा है, आप क्या कर रहे हो? पहले दिन से आप पहले दिन से स्पीकिंग कर रहे हो, लिसनिंग वो कर ही रहा है, वो कर ही रहा है। मतलब इसकी डिकोडिंग पे काम पैसिवली चल ही रहा है, इस पे काम पैसिवली चल ही रहा है, वो हो ही रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है, उसको करवाने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो हो ही रहा है। कैसे हो रहा है? वो क्लासरूम में आया, रीडिंग चल रही है, आप क्या बोल रहे हो? हाय, हाउ आर यू? Did you complete your homework yesterday? Yes, I did it. What did you do yesterday? Oh, yesterday I went there. Oh my God, that's wonderful. And you know that I went yesterday there and I eaten a lot of good things there and it was a very good stuff. And you know that I jumped yesterday and I fallen down and it was a hurt there. I went to the doctor and happened this that. सुन ही रहा है वो। अब आप कैसा बोल रहे हो? सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो? सुनता ही है वो। तो उस 25, 50, 100 दिन कर क्या रहे हो? यही कर रहे हो आप। नर्सरी का टीचर 3 साल में क्या करा के भेज रहा है? यही करके भेज रहा है। अब नर्सरी के टीचर ने कराया कि नहीं कराया, नर्सरी के टीचर को देखना है। क्लास 1 का टीचर ये करा रहा कि नहीं करा रहा, उसको देखना है। बच्चे को भाषा सिखानी नहीं पड़ती, ये गलत बात है कि सिखानी पड़ती। भाषा सिखाई नहीं जा सकती, सुनी जा सकती। क्या बोला? सुनी जा सकती। आप बताओ, आपको हिंदी सिखाई गई? यही गलती करते हो तभी तो सीखते नहीं है, तभी तो सीख नहीं पाते, क्योंकि सुनते नहीं। यही तो गलती होती है। जो बच्चा आपका 2.5 साल में हिंदी के जितने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता हुआ आता है, इंग्लिश के उतने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सिखाने में आपको 16 साल लगते तब भी नहीं सिखा पाता। हाँ या ना? जितने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक 2.5 साल का बच्चा बोलते हुए स्कूल आता है, 2.5 साल का बच्चा जिसको बुद्धू बोलते हो, वो जितने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हिंदी के बोलते हुए स्कूल आता है, उतने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इंग्लिश में सिखाने में मैं 16 साल लगा देता हूं, तभी भी नहीं सिखा पाता। भाषा सिखाई नहीं जा सकती। भाषा क्या कर सकती है? सुनी सुनाई जा सकती है। भाषा का काम क्या है? भाषा का काम क्या है? भाषा का काम क्या है? किसी अर्थ और वास्तविकता को किसी शब्दों के माध्यम से किसी के पास पहुंचा देना। अर्थ और वास्तविकता मेरे अंदर होती है, वो कोई शब्द में नहीं होती। पानी है, मेरे अंदर है। पानी क्या होती है? उसकी पिक्चर है। पानी पीने से क्या होती है? पिक्चर है। फीलिंग है क्या होती है? पिक्चर है। अब आपको बताना है, मैं कैसे बताऊं? तो इसको बताने की मुझे लिए शब्द चाहिए। तो भाषा का काम क्या है? अपने अर्थ और वास्तविकता को शब्दों के माध्यम से किसी को पहुंचाना, किसी की अर्थ और वास्तविकता को शब्दों के माध्यम से समझना। ठीक? उसको लिख के बोल समझ लो, लिख के समझा दो, या बोल के समझा दो, पढ़ के समझ लो या सुन के समझ। अब गांधी जी को समझना होगा तो कैसे समझेंगे? पढ़ के समझेंगे। कैसे समझ सकते हैं? ही नहीं, तब वीडियो रिकॉर्डिंग थी नहीं। तो अभी मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन को समझना हो तो कैसे समझूंगा? पढ़ के ही समझूंगा। तो पढ़ने में क्या दिखता है? उनके विचार दिखते हैं। मुंशी प्रेमचंद को समझूंगा तो कैसे समझूंगा? पढ़ के समझूंगा। क्या समझ रहा हूं? उनके अर्थ और उनके जीवन की वास्तविकता। बात समझ में आती? तो कहां पहुंचे हम? देखो, इस जर्नी को अगर मैंने मिस किया, बेसिकली लैंग्वेज के टीचर्स,
लैंग्वेज के टीचर्स ने अगर इस जर्नी को मिस किया तो आप लैंग्वेज नहीं सिखा सकते। आपकी हैसियत नहीं, आप सिखा दो, और हमने सालों लगाए हैं नहीं सिखा पाए। तो हमने कोई तो गलती की। समीक्षा का मतलब क्या हुआ? चाहना, करना, पाना तीनों एक लाइन में लगा दो। तो हमने बहुत करना किया लेकिन चाहना पाना मेरा एक जैसा नहीं हुआ। तो हम देखते ही हमने क्या गलती की। मेरी पानी की बोतल। तो हमने क्या समझ में आया? क्या समझ में आया हमको यह समझ में आया कि मेरे पास कुछ भाव थे। फिर से करते हैं। मेरे पास कुछ भाव थे, उन भावों को किसी ने राइटिंग में, पोएम में लिखा हुआ था। मैंने बच्चे से क्या किया? डिकोडिंग कराई और डिकोडिंग करा के उसने पिक्चर बना दी। ये डिकोडिंग वो कर पाए, इसके लिए लिसनिंग की डिकोडिंग इससे पहले आनी चाहिए थी। और लिसनिंग की डिकोडिंग अपने आप आती है, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। 2.5 साल में कुछ करा अपने बच्चे के साथ? कुछ नहीं करा, अपने आप आई। ऐसे क्लास में भी कुछ करना नहीं है, केवल बात करनी है। और बात कैसी भाषा में करनी है? घर में अगर अइये जइये में बात करते थे तो बच्चा क्या अइबो जइबो बोलता था? वो अइये जइये बोलता था। घर में अगर अइबो जइबो की बात करते थे तो घर में क्या बच्चा आएंगे जाएंगे बोलता था? वो अइबो जइबो बोलता था। इसका मतलब क्लासरूम में जिस स्टैंडर्ड की बुक है उससे ज्यादा स्टैंडर्ड की भाषा मेरी होनी चाहिए। ठीक है? अब फिर से इस बात को व्हाट्स योर नेम? अंशिका, फिर समझो। सुनने के लिए क्या कान चाहिए होते हैं, हाँ या ना? सुनने के लिए कान चाहिए होते हैं। ज्यादा बाहर वालों को सुनते हो कि अपने आप को सुनते हो? कान चाहिए। अच्छा, दिन भर बैठ के अपने से ज्यादा बात करते हो बाहर वालों से? अपनों से ज्यादा बात करते हो? अपने से ज्यादा बात करते हो बाहर वालों से? अपने से ज्यादा बात करते हो? अपने से ज्यादा बात करते हो। अपने से बात करने के लिए मुंह चाहिए, कान चाहिए? नहीं चाहिए। ना सुनने के लिए कान चाहिए, ना बोलने के लिए मुंह चाहिए। मुंह एक बड़ा लाउड स्पीकर है। जब किसी और को सुनाना होता है तो इस लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा सुनाना पड़ता है तो माइक वाले लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ती है। ये इनबिल्ट लाउड स्पीकर है। बस बोलना बिना मुंह के होता है। बोलना बिना मुंह के होता है। ये मुंह किस लिए चाहिए? किसी और से बोलना है तो चाहिए। सुनना बिना कानों के होता है। किसी और को सुनना है तो कान चाहिए। अपने आप को तो सुनते ही रहते हो। तो बहुत गहराई से समझना, फिर इसको बहुत गहराई से समझना। मैंने ये जान लिया कि मेनोमोनिया क्या होता है। यहां पर मेनोमोनिया की पिक्चर बन गई। ठीक, अब मेनोमोनिया तो मुंह से बोलो या लिख के दिखाओ, कोई फर्क पड़ रहा है मुझको? मैंने रीडिंग और लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन को अलग अलग माना, यह समस्या हो गई। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग अलग है ही नहीं। सोच के देखो, कॉम्प्रिहेंड मेरा ब्रेन कर रहा है, कॉम्प्रिहेंड मेरा ब्रेन कर रहा है। और ब्रेन तक क्या पहुंच रहा है? ब्रेन तक एक शब्द पहुंच रहा है। ब्रेन तक एक शब्द पहुंच रहा है, वो शब्द उसके अर्थ और वास्तविकता तक पहुंचा रहा है। अब शब्द यहां तक कान से पहुंचे, आंख से पहुंचे, उसको मतलब? अब बोलो कि पढ़ के तो मेरा बच्चा रेड कलर समझ लेता है, सुन के मेरा बच्चा रेड कलर नहीं समझता, तो बेवकूफी की बात है कि नहीं? यहां से जाए पहुंच तो यही रहा है। तो अगर उसको, तभी सबसे पहले क्या आया? रीडिंग आया। रीडिंग का मतलब आम को आम पढ़ ले, भी आम क्या होता है उसको पता नहीं है। यह काम कैसे आएगा? लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन से आएगा। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन से आएगा। इसीलिए क्लासरूम में सबसे ज्यादा जोर किस पे होता है? बोलने पे। कितना बोलोगे और कितना अच्छा बोलोगे। इसीलिए टीचर से बार बार बोला जाता है, डोंट स्पीक रॉन्ग, टेक केयर फॉर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट्स। टीचर्स usually miss their modals. They're not able to speak in modals. They're not able to speak in the conditional sentences, conditional verbs. They're not able to use the proper tenses. They're not able to use the proper subject verb agreement. And that happens what? The students listen wrong. And when the students listen wrong, they ought to speak wrong. There's nothing wrong in this. So we need to take care that the classroom we're speaking there in day, that my level of speaking should match the level of the book. बात समझ में आई? यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहां तक हम पहुंच गए? बोल के एक्सप्रेस करो। अब बोल के एक्सप्रेशन पे खूब काम चल रहा है। अब बोल के एक्सप्रेस जब हो गया, तब उससे क्या कर रहे हैं? बेटा अब इस पे तुम थोड़े क्वेश्चन बना दो। क्या बना दो? इस पे क्वेश्चंस बना दो। देखो, बोल के एक्सप्रेस कर रहा है, इसका मतलब उसको अर्थ वास्तविकता आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। कॉम्प्रिहेंड हो गया और बोल के उसने एक्सप्रेस भी कर लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं?
इसके क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन क्यों बनाओ? क्वेश्चन क्यों बनाओ? दुनिया में हमने इस बात को कई बार इसको हमने किया है, इसको हम लोग कई बार कर चुके हैं। शायद आप लोगों के साथ किया ही होगा। मोबाइल किस कलर का है? ब्लैक। किस कलर का है? ब्लैक। सभी इसको ब्लैक ही बोलेंगे, ठीक है, सभी इसको ब्लैक ही बोलेंगे। किस कलर का है? तो क्या मैं गलत था? आप गलत थे? नहीं, आप अपनी जगह सही थे, मैं अपनी जगह सही था। आप इसको ब्लू बोलोगे, मैं इसको ब्लैक बोलूंगा। इसका मतलब आप अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूं। ये अपनी अपनी जगह कुछ होता नहीं। इसी में वाद होते हैं, इसी में विवाद होते हैं, इसी में लड़ाइयां होती हैं, इसी में झगड़े होते हैं। हिंदू अपनी जगह सही, मुस्लिम अपनी जगह सही, दोनों लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एजुकेशन का एक ही काम है, दूसरा कोई काम नहीं। एजुकेशन का काम क्या है? किसी भी चीज के 6 डायमेंशन होते हैं, किसी भी चीज को पूरे 6 डायमेंशन से दिखा देना। खत्म, एजुकेशन का काम हो गया। हम पूरी दुनिया को किसी एक डायमेंशन से देखते हैं, दूसरे डायमेंशन से देखना मुझे नहीं आता। साइंटिस्ट क्या करता है? एक नए डायमेंशन से देख लेता है। एप्पल गिर रहा था, मैं तो कहता था होता ही है, उसने एक नए डायमेंशन से देख लिया और ग्रेविटी खोज ली। कुछ और थोड़े ना किया, एक नए डायमेंशन से उसको देख लिया। तो हमारा काम क्या है? किसी भी चीज को कितने डायमेंशन से दिखाना? 6 डायमेंशन से दिखाना। ये एजुकेशन का पहला काम। दूसरा, ये कौन सा रंग है? स्काई ब्लू। अभी भी मैं इसको कह रहा हूं रेड है, हो सकता है ऐसा क्या? मैं भी उसी डायमेंशन, देखो जब मैं बोल रहा था, फिर देखना, जब आप देख रहे थे इसको क्या बोल रहे थे? ब्लू। मैं बोल रहा था इसको ब्लैक बोल रहा था। तो डिफरेंस किसका था? डिफरेंस था किस चीज का? व्यू पॉइंट का। किसका डिफरेंस था? तो कई बार हमारी लड़ाई किस बात पे होती है? व्यू पॉइंट पे होती है। व्यू पॉइंट का मतलब मैं 6 कोण से इसको नहीं देख पा रहा हूं। तो पहली लड़ाई हमारी किस बात की होती है? व्यू पॉइंट की। तो पहली व्यू पॉइंट की लड़ाई खत्म करनी है। बच्चे को किसी भी चीज को कितने पॉइंट से दिखाना है? 6 डायमेंशनली दिखा देना है, जिसको वास्तविकता में बोलते हैं रूप गुण स्वभाव धर्म। आगे हम लोग समझेंगे। इससे उसको दिखा देना है। अब कोई कंफ्यूजन? खत्म। लेकिन अभी भी सोचो, आप कह रहे हो इसको ब्लू, मैं कह रहा हूं इसको रेड, कैसे हो सकता है? एक ही व्यू पॉइंट है हमारा, आपका। देखो अभी भी हो सकता है अगर मेरा चश्मा लाल हो तो। इसको कहते हैं पर्सपेक्टिव। पहली लड़ाई हमारी होती है व्यू पॉइंट की, दूसरी लड़ाई होती है हमारी पर्सपेक्टिव की। तो इसका मतलब, समझ का मतलब क्या हुआ? किसी ने बोला था जो जैसा है उसको वैसा देख लेना। समझ का मतलब जो जैसा है उसको वैसा देख लेना, क्योंकि अस्तित्व में एक्चुअली में तो कोई एक ही तरीके का होगा, ये कोई तो रियलिटी होगी, वास्तविकता। तो मेरा काम क्या है? शब्द से वास्तविकता तक पहुंचा देना, किसी फेक चीज तक नहीं पहुंचाना। अब उसने अपनी वास्तविकता मान ली और 2 लोग लड़ रहे हैं। इसकी वास्तविकता एक ही होगी। जैसे पानी को अगर हम लक्षणों के आधार पर पहचानेंगे, कैसे? लक्षण के आधार पर, तो मोमदी का पानी अलग मिलेगा, शाहजहांपुर का अलग मिलेगा। यहां का पानी अलग मिलेगा, वहां कहीं बोलो खारा है, कहीं बोलो कुछ है। लेकिन अगर वास्तविकता के आधार पर पहचानोगे तो हर जगह का H2O ही मिलेगा। समझ में आती बात? तो मतलब क्या, बच्चे को क्या काम करना है? कहां पहुंचाना है? शब्द से अर्थ पे की वास्तविकता पे पहुंचानी है। और वास्तविकता कैसी? मेरी मानी हुई कि असली? असली। ये काम केवल क्वेश्चन से होता है, ये काम केवल क्वेश्चन से होता है। अब किसी एक चीज पे कितने क्वेश्चंस आप बनवा सकते हो? बनवाओ क्वेश्चंस। इस पंखे पे बनवाओ 100 क्वेश्चंस। इस पंखे पे ही किसी ने क्वेश्चन बनाया होगा और किसी दिन एक बन गया होगा कि यह पंखा मैं अपने ऑफिस से नहीं चला सकता, तो उसने सोचा होगा लाओ एक घर से रिमोट बना दे, एक ऐप बना दे। ऐसे ही हुआ होगा, सारे इन्वेंशन ऐसे ही हुए होंगे। कोई एक क्वेश्चन आ गया होगा कि मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता, उसने कहा अरे ऐसे किसी ने देखा होगा कि यार पंखा ऐसा, क्या इसको सुंदर नहीं बना सकते, तो इसमें झूमड़ा लग गया होगा। सारे डेवलपमेंट ऐसे ही किसी क्वेश्चन से हुए होंगे, सारे डायमेंशन ऐसे ही किसी क्वेश्चन से ही खुले होंगे। तो अगला काम मेरा क्या हुआ? जो उसने पढ़ा था, डिकोडिंग की थी, पिक्चर बनाई थी, बोल के सुनाया था, मैंने बोला बेटा इस पे जितने क्वेश्चन चाहते हो उतने क्वेश्चन बना डालो। अब काम क्या होगा? क्वेश्चंस की कितनी अच्छी क्वालिटी होती, और आपका बच्चा वही कर सकता है जो आप कर सकते हो। मेरे घर में सुशी नहीं बनता। क्या नहीं बनता? सुशी नाम सुना? चाइनीज डिश होती है, हाँ। तो मैं नहीं बना पाता। जो मेरे घर में बनेगा वो मैं बना लूंगा। बात सिंपल सी है। मेरे घर में मटर पनीर बनती है, मुझे बनानी आती। तो क्या मतलब मुझे नहीं आती? ये बात कंफ्यूजन में मत रहना कभी भी। मतलब आ सकती है,
तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, जितने लेवल के क्वेश्चंस आपको बनाने आते होंगे उतने लेवल का क्वेश्चन आपका बच्चा बना लेगा। इसका मतलब ये सब चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यही ट्रेनिंग मनी मैम आपको कराती, यही ट्रेनिंग कराती और कुछ नहीं कराती। ट्रेनिंग है, फिर बताओ एक पेज मुझे करने को दे दिया। अरे भैया दिया नहीं है, बच्चा ले लिया आपने गोद में, करा क्या जाए? बच्चा आपने गोद में ले लिया, करो पानी उबालना नहीं सीखोगे। बच्चा नहीं आया था आपके पास कहने के लिए मुझे गोद में ले लो। देखो कोई बच्चा नहीं आया था मुझसे कहने के लिए कि तुम स्कूल खोल दो, मैंने खोला स्कूल अपनी मर्जी से। अब बच्चे से मैं नहीं कह सकता, बच्चा नहीं आया था कहने के लिए कि सनी तुम स्कूल खोलो, तुम जो चाहने वो कर सकते थे। तुमने एक बच्चे को गोद में ले लिया भाई। अब बच्चा नहीं आपके पास आया था कहने के लिए कि आप पढ़ाओ, आपने एक बच्चे को गोद में लिया है। बच्चे को गोद में लिया है तो इस बात की फीलिंग है कि 80 साल का काम हम कर रहे हैं, तो एक भी छोटी सी गलती बच्चे की लाइफ टाइम पे असर डालेगी। इस भाव के साथ ही स्कूल में रह पाएंगे और हम काम कर पाएंगे, तभी वो स्कूल होगा। वरना व्यापार तो आप देख ही रहे हैं, कहते ही हैं लोग शिक्षा व्यापार बन गया। शिक्षा व्यापार का मतलब क्या? फीस ना लेना, गलत बात। शिक्षा व्यापार का मतलब क्या हुआ? फीस तुमने ली है ठीक, फीस को अदा कर दो। फीस नहीं लोगे तो लाइट कहां से चलेगी? फीस नहीं लोगे तो तुम्हारी सैलरी कहां से जाएगी? तो शिक्षा व्यापार का मतलब ये नहीं कि तुम फीस लेते हो। शिक्षा व्यापार का मतलब है जिस चीज की फीस लेते हो वो काम नहीं करते हो, और काम कर रहे हो किस बात के लिए? कि तुम्हारा बच्चा 60 साल अपनी जिंदगी जी पाए। अब सोच के देखो, तुम्हारा बच्चा अगर 60 साल अपनी जिंदगी दे पाए, जी पाए, तो ये फीस क्या है उसके सामने? तभी कहते हैं गुरु से बड़ा कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु वो चीज देता है जो पैसे से खरीदी जा नहीं सकती। खरीद के दिखाओ 60 साल की जिंदगी, खरीद कहां से पाओगे? वो तो गुरु की ही दम है, वो दे दे। तभी तो बात हुई गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पास। क्यों बात हुई भाई? एक जिंदगी दे रहा है, एक जिंदगी बना रहा है। किसको बड़ा बता दें? देने वाले को बता दें कि बनाने वाले को बता दें? किसको बता दें? लेकिन हम भूल गए। क्यों? तो फिर हमारा कैसे क्या कब निर्धारित ही नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या है? जामवंत हम हैं और हनुमान आप हैं। केवल याद दिलाया जा रहा है कि आपके अंदर पावर है और उसको हमको अगले साल पूरी रिलीज करके रखनी है। इसके लिए दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो कहां निकल के आए? क्वेश्चन मेकिंग पे। क्वेश्चन मेकिंग से क्या हुआ? क्वेश्चन मेकिंग से हुआ जितने तरीके से आप इसको देख सकते हो उस तरीके से देखो। हर अगले दिन आपका क्वेश्चन इससे अच्छा होना चाहिए। अब बताओ, जो बच्चा क्वेश्चन बनाना सीख गया उसको आंसर लगाने करे पड़ेंगे कभी? जरूरत ही नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं पड़ती। कहां पहुंच गए हम? एनालाइज पे। ये स्किल पूरी हुई, देखो मेरी रीडिंग पूरी हुई, डिक्टेशन पूरी हुई, कॉम्प्रिहेंशन पूरा हुआ, एक्सप्रेशन पूरा हुआ, एनालाइज पूरा हुआ। अब क्या हुआ? बेटा जो आंसर लगता हो उसको लिख के दिखा दो। इससे पहले पढ़ा उसने 10 तक का पढ़ रखा था, 4 तक का पढ़ चुका था, सुना उसने उससे अच्छा था। मतलब ये तीनों कोडिंग उसकी हो चुकी थी। लिसनिंग कोडिंग हो गई, डिकोडिंग हो गई, रीडिंग डिकोडिंग हो गई, स्पीकिंग कोडिंग हो गई। बचा क्या? जो लिखते थे उसको लिख के भी दिखा दो, खत्म। जो दिन लग जाए, मैं कहता हूं 1 महीने लगेगा, 2 महीने लगेगा, 3 महीने लगेगा, 4 महीने लगेगा, इतना ही तो लगेगा। अगर केवल इसी सोच के देखो, केवल इसी चीज पे काम चल रहा है, क्या इस महीने में केवल आंसर राइटिंग कराऊंगा? पढ़ा, क्वेश्चन मैंने बताया, बेटा आंसर लिखो, और फिर आंसर को डिस्कस किया। अगर डेली यही काम चल रहा है तो आंसर लिखने नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। अगर एक चीज पे काम करो, हम कलाबाजी खा जाते हैं क्योंकि हम स्किल पे काम नहीं करते, केवल आंसर राइटिंग में काम चलेगा। अब ये टीचर को डिसाइड करना है कौन सी चीज पे कब काम करना है। ये प्लेटर है आपके पास, मैं नहीं बता सकता कि चानी किस पे कब काम करेगी। अब ये पूरा प्लेटर आ गया, आपके पास अपनी समझ है, आप डिसाइड करोगे कि मुझको कब क्या काम करना है, किस पे मुझे ज्यादा फोर्स देना है, कहां पर मुझे क्या काम करना है। आपका काम है, प्लेटर आपको दे दिया गया। आपने किस पे काम किया? क्वेश्चन मेकिंग पे। और क्वेश्चन मेकिंग के बाद किस पे काम किया? आंसर राइटिंग पे काम किया। एक लाइन का आंसर लिख लेता है, इसके बाद हमने क्या काम शुरू किया? बोल लेता है, सब कुछ कर लेता है। अब मैंने उसको कुछ प्रॉम्प्ट्स देने शुरू किए। बेटा ये 4 प्रॉम्प्ट्स दे रहा हूं, नदी, पानी, राजा, रानी, झूला। एक कहानी सुनाओ। सुनाओ लिखो नहीं, सुनाओ, सुनाओ। सुनाने लगा वो। फिर मैंने उससे बोला, बेटा मैं लिख रहा हूं, इसमें घर पे जाना, कोई अच्छी सी कहानी सोच के आना, सुनाना। क्या? चश्मा, रानी, पानी, जूते, राजकुमारी, कपड़े, शादी। अब बढ़िया सी वो एक सोच के आया, उसने कहानी सुनाई। सुनाने पे काम, लिखने पे नहीं। लिखने पे नहीं, किस पे काम? सुनाने पे काम। तब तक हमारा किस पे काम चल रहा है? अपनी स्टोरी को समराइज करने पे।
एक तरफ अपनी स्टोरी वो सुना रहा है, एक तरफ कहानी की समराइज कर रहा है। देखो क्या काम कर रहे हो, अपनी स्टोरी जो बुक की स्टोरी थी उसको समराइज कर रहा है और किसी और स्टोरी को अपने मन से सुना रहा है। अब वो दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है अपने आप। इधर वो क्या काम कर रहा है, समराइज कर रहा है, और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, किसी भी स्टोरी को सुना रहा है आपको। अब क्योंकि वो स्टोरी पढ़ रहा है, स्टोरी पढ़ते पढ़ते अपने आप ही स्टोरी एलिमेंट वो देख ही रहा है। कुछ एलिमेंट होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, समराइज कर ही रहा है। तो चूंकि समराइज कर रहा है स्टोरी को, तो अपने आप ही वो अच्छी स्टोरी आपको सुना रहा है। केवल सुनने पे काम करिए, कभी आप सुनाइए कभी उससे सुनिए, कभी आप सुनाइए कभी उससे सुनिए, कभी आप सुनाइए उससे सुनिए। यहां उसको समराइज करना है और वहां उसके बाद क्या आ गया, अब बेटा अच्छी स्टोरी लिख के दिखा दो, स्टोरी लिख के दिखा दो, ऐसे लिख के दिखा दो, एप्लीकेशन लिख के दिखा दो। अब बताओ इंग्लिश में क्या बचा, क्या बचा बताओ, कुछ नहीं बचा। समझ में आया? हम 16 साल इंग्लिश पढ़ाते हैं और इंग्लिश आती नहीं है। ये बच्चे की कमी नहीं है, ये हमारी कमी है। हमने उसको स्किल में नहीं तोड़ा, हमने उसको किसमें तोड़ा, मार्क्स में। मार्क्स आ गया, इंग्लिश हो गई। कमी समझ में आई कहां हो रही है? ये हम लोग क्लास 1 2 3 में कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। बैठे बाकी टीचर्स क्यों हैं? बाकी टीचर्स इसलिए बैठे हुए यहाँ पर, कभी बाई चांस आपको जाना पड़ जाए क्लास में, या अपनी क्लास में आप इससे क्या और अच्छा कर सकते हैं, क्या और अच्छा हम अपनी क्लास में कर सकते हैं, इसलिए आप यहाँ बैठे। अब इसमें कोई क्वेश्चन आया यहाँ तक? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। वीडियो आपको मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं इसके बाद। अब देखोगे नॉलेज और स्किल के टेस्ट में क्या अंतर होता है। हाँ, then I wanted to know that if you are reaching the first decoding, then if I want you to give these numbering to them, so you will give first listening one number, then speaking will be second, and this is third. करेक्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। हाँ, तो वॉचिंग है क्या? अब देखो ना, अंडरस्टैंड, वॉचिंग का मतलब क्या हुआ? वॉचिंग का मतलब वॉच करके कुछ सुनना और वॉच करके कुछ देखना। तो वॉचिंग से भी ये चार ही चीजें हो रही हैं। तो वॉचिंग भी आप मूवी चला सकते हो, बहुत अच्छा टूल है। ये टूल है किस बात के लिए? वॉचिंग इज ऑल्सो टूल किस बात के लिए? उस लिसनिंग अच्छी करने के लिए, उसकी इमेजिनेशन अच्छी करने के लिए। बहुत अच्छा टूल है, इट्स वेरी वेरी गुड टूल, बिल्कुल करा ही सकते हैं ऐसा टूल, बहुत अच्छा बात। हाँ We are talking about skill and knowledge. हाँ, So if we are teaching a student any mechanism of that will come in skill, correct, that will come in skill, अगर वो आपके सिंक्रोनाइजेशन में है तो, करेक्ट। जैसे मैथमेटिक्स में भी तो हम ये कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में हम क्या कर रहे हैं, हम उसको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली में तो स्किल ही है, लेकिन उसको नॉलेज के तरीके से पढ़ा दे रहे हैं, है तो स्किल ही, लेकिन उसको स्किल का तरीका मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे कर रहा हूं? नॉलेज, नॉलेज मतलब ओपन बुक, आई विल डू, यू विल डू, उसमें तुम करोगे। तो दो तरीके की पढ़ाई है, पहली मैं कोर्स पूरा करा दूं, दूसरा मैं कोर्स पूरा करने के लायक बना दूं। कोर्स पूरा करा दूं वो भी स्किल है, मैं करा देता हूं, क्या मैंने मैथ्स का चैप्टर पूरा करा दिया। दूसरा मैंने पूरा करने के लायक बना दिया। यहां पर बताओ, मैं पूरा कर रहा हूं, पूरा कराने के लायक बना रहा हूं, लायक बना रहा हूं। अब वो अगला चैप्टर अपने आप करेगा। मतलब शिक्षा वही है, देखो सूत्र है बहुत सिंपल सा, विद्या क्या है? विद्या वही है, कर्म वही है जो बंधन मुक्त करे, विद्या वही है जो जीवन मुक्त करे। कर्म वही है जो बंधन मुक्त करे, विद्या वही है जो जीवन मुक्त करे। तो जीवन मुक्ति का मतलब क्या? जीवन मुक्ति का मतलब मर जाना नहीं, जीवन का मुक्ति का मतलब जीवन की समस्याओं से मुक्ति। तो अब जो पढ़ाई क्लास 1 के बच्चे को क्लास 1 की समस्याओं से मुक्ति ना दिला पाए, क्लास 5 के बच्चे को क्लास 5 की समस्याओं से मुक्ति ना दिला पाए, 12वें के बच्चे को 12वें की समस्याओं से मुक्ति ना दिलाए, वो घंटा जीवन की समस्याओं से मुक्ति दिलाएगी? बात समझ में आती? तो क्लास 1 का बच्चा क्लास 1 की बुक खोले और खोल के बोले मैं 1 महीने में खत्म कर दूंगा सारी किताबें। अगर आपका पूरा सिलेबस 3 महीने से ऊपर चल जाता है तो इसका मतलब है आपकी पढ़ाई सही दिशा में नहीं चल रही। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने में आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। और कैसे? बच्चे खुद खत्म करें। बाकी समय एक्चुअली क्लासरूम में ढोते 40 मिनट की क्लास में 12 मिनट की पढ़ाई होती, बहुत ज्यादा 15 मिनट की पढ़ाई होती, बाकी केवल बच्चों को बांधते।
इससे ऊपर पढ़ाई नहीं होती। एवरेज डेटा जो नेशन का है वो 16 मिनट है, 40 मिनट में। बाकी मानते हैं पढ़ाई एक्चुअली 3 ही 4 महीने का सिलेबस है, वो बच्चा 3-4 महीने में खत्म कर देता है। और होता ही मैथ्स कितने दिन में खत्म कर देते हैं बच्चे आपकी बुक? 1 वीक में। 1 वीक में बच्चे ने किताब खत्म कर दी मैथ्स की, पूरे साल की। अभी भी मैं क्लास 3 की बुक देख रहा था, मुझे नहीं लगता है 2 हफ्ते से ऊपर बच्चे लगाएंगे। क्लास 3 में जब बच्चा 2nd का पहुंच रहा है, 2 हफ्ते में मैथ्स की पूरी किताब खत्म कर देगा। इंग्लिश की पूरी किताब मुश्किल से 15-20 दिन में खत्म कर देगा, मुश्किल से 20 दिन में। अभी जो कहां पर प्रॉब्लम है वहां पर हम पीछे से पकड़ेंगे, पीछे से पकड़ेंगे। कैसी स्थिति पे लाएंगे? ये सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है क्या? फियर। फियर का मतलब क्या? डर का मतलब? अर्थ बताओ, ट्रेनिंग बता रहे हो? हाँ, देखो 2 ही चीजें रहती हैं। फियर का मतलब क्या? एक म्यान में 2 तलवार हैं, या तो कला होगी या तो डर होगा। जिस काम को करने की मेरे पास कला है उसका डर नहीं, जिस चीज की डर है उसकी कला नहीं। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं। सपोज ये जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, ये कुछ शीशे का फ्रेम है, देखो यहां पर दिख रहा है आपको? दिख ही रहे? ये लगभग 4x4 का है। मैं यहां खड़ा हूं, मैं बैठूं तो बैठ ही सकता हूं, कोई दिक्कत है? मान लीजिए अगर मैं यहां पर 4 घंटे खड़ा रहना चाहूं, मैं थकूं ना और मुझे सूसू ना आए, नेचुरल कॉल ना आए, भूख ना लगे, तो मैं 4 घंटे आराम से खड़ा ही हो सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या मुझे डर लगेगा खड़े होने में? नहीं। क्या मैं इससे बाहर कभी जाऊंगा? कभी नहीं जाऊंगा। क्या मैं गिरूंगा? नहीं गिरूंगा। लेकिन सोचो इसी 4x4 की जगह है और वो कितनी ऊंची है? 5000 फुट ऊंची, और चारों तरफ मुझे क्या दिख रहा है? इतने में खड़ा होना मुझे इतने में आता है? अब बताओ मैं खड़ा रह पाऊंगा? 4x4 की जगह है, लेकिन फिर अब मैं बैठूंगा, पता कैसे बैठूंगा? अगर मुझे इसे बैठना होगा, अभी बैठना होगा, ऐसे बैठना, तब पता कैसे बैठूंगा मैं? होगा कि नहीं होगा? क्यों भाई? किस चीज का डर? किसकी स्किल नहीं है? अगर मेरे पंख होते तो कुछ नहीं डरता मैं, करेक्ट? तो इसका मतलब है डर बराबर स्किल का ना होना। तो डर रियलिटी नहीं है, स्किल रियलिटी है। स्किल के ना होने पे जो चीज दिखती है वो क्या है? डर है। तो डर एक्चुअल में कोई चीज नहीं है, स्किल का अभाव ही डर है। डर असली में कोई चीज नहीं है। हम क्या करते हैं? डर को भगाते हैं। तो देखो डर अगर ऐसी चीज है या डर ऐसी चीज है, नीचे वाली की ऊपर वाली? डर ऊपर वाली की नीचे वाली? ऊपर वाली मतलब मैं बोल रहा हूं डर का अस्तित्व है, और नीचे में वाले बोल रहा हूं कि डर कोई चीज है ही नहीं, किसी चीज का अभाव है। तो अगर डर किसी चीज का अभाव है तो मैं स्किल से भर लूंगा, और अगर ऊपर वाली में समझूंगा तो मैं डर को धक्का दूंगा। तो डर को रियलिटी मान लेना, और डर से या तो भागेंगे या तो डर का सामना करेंगे। तो डर का सामना करोगे तो कुछ कर तो पाओगे नहीं, क्योंकि चाहिए तो स्किल थी, वो तो है नहीं। तो डर से, डर की का अगर अस्तित्व मान लिया और डर को हटाने की कोशिश करी, डर से लड़ने की कोशिश करी, उसी का नाम डिप्रेशन है। उसी का नाम क्या है? डिप्रेशन है। डर को हटाने की कोशिश का नाम डिप्रेशन है, डर को सरकाने की कोशिश का नाम मनोरंजन है। डर को सरकाने की कोशिश का नाम मनोरंजन है। हाँ, वो सुख और दुख को फिर 11 से 17 जून समझ लेंगे। अभी उसको छोड़ दो, वरना पता नहीं कहां चले जाएंगे। हाँ, ये समझ में नहीं आई। असली में डर कोई चीज है दुनिया में? डर कोई चीज नहीं है। कोई चीज है तो वो स्किल है। डर का मतलब क्या? वो स्किल का ना होना। डर का मतलब क्या हुआ? स्किल का ना होना। तो क्या हुआ देखो मैं रास्ते पे जा रहा था, मुझे डर नाम की चीज मिल गई। अब अगर ये कोई चीज है तो इसको मैं हटाने की कोशिश करूंगा कि नहीं करूंगा? या फिर मैं जा रहा था और स्किल नाम की कमी मिल गई। डर नाम की चीज है, स्किल नाम की चीज की कमी है, कौन सा ठीक है? तो मैं क्या करूंगा मैं पहचानूंगा और मैं स्किल से भर दूंगा। यहां पर स्किल का तो पता नहीं है, मैं डर को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। अब डर को खत्म करने की कोशिश में क्या होता है? डिप्रेशन होता है। मुझे बोलने से डर लगता है,
और मैं उसमें डिप्रेशन में जाता हूं। और या तो मुझे डर लगता है तो मैं उसको सरकाता हूं और मैं मनोरंजन करता हूं, मूवी देखने चले जाता हूं, डर को भुलाने की कोशिश करता हूं, नहीं तो कोई दारू पी लेता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डर को हटाने की कोशिश। तो क्या निकल के आया हमको कि हमको एक चीज नहीं करने देनी है बच्चों के मन में, पूरी चीज में डर, डर नहीं करने देना। डर का मतलब क्या हुआ, स्किल। अभी तक आप देखोगे तो क्या होता था राशिद, होता यह था कि मैं जब पढ़ता था, तुम जब पढ़ते थे, तो मुझे अपनी ही किताब से डर लगता था। अपनी ही मैथ की किताब से डर लगता था कि नहीं लगता था, हाँ या ना? लगता था, अपनी ही मैथ की किताब से डर लगता था। लगता तो है, आगे लगता है, पीछे लगता है। क्या फोर्थ में भी आपके होता था कि मुझे किताब दे दो मैं खत्म कर दूंगा? नहीं होता था, नहीं होता था, होता ही नहीं था। क्या होता था, क्या होता था, किताब से अपनी डरते थे। और पता क्या था, पढ़ाई नाम की चीज मतलब कोई आएगा तो पढ़ाएगा, कोई कहेगा तो पढ़ूंगा, कोई कहेगा तो करूंगा, और वो कहने वाला नहीं होता था तो क्या होगा, देखते ही थे आप। वहाँ पे आपने डर की बात की है, ये तो चलो एकेडमिक्स में आप नॉन एकेडमिक में भी ले लो। नॉन एकेडमिक टाइगर आ जाए, टाइगर आ जाए रोड पे, तो स्किल नहीं है ना मेरे पास। क्या है, स्किल नहीं है ना। जिसके पास स्किल बंदूक होगी उसको डर लगेगा? तो ये डर है कि स्किल नहीं है? बात खत्म हो गई। अब क्या करना होगा, या तो आपको टाइगर को कहीं बंद करना होगा, और या तो स्किल लेनी होगी। अब टाइगर शेर सड़क पे है, टाइगर सड़क पे है और आप स्किल नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा, डिप्रेशन में जाओगे, और नहीं तो मूवी देखने जाओगे। टाइगर श्रॉफ को देखने जाएंगे, हाँ बस, टाइगर को छोड़ के। तो कहने का मतलब क्या, टाइगर सड़क, एक बात मुझे बताओ, मुझे घर पे खाना बनाना है और मुझे रोटी बनाने के लिए खड़ा कर दिया गया, डर है कि नहीं है मुझे? क्यों डर है, स्किल नहीं है। तो अब मैं स्किल ना लाऊं तो मैं क्या करूंगा, स्किल नहीं लाऊंगा तो मैं खाने से लड़ूंगा और डिप्रेस हो जाऊंगा, और नहीं तो मैं भाग के मूवी देखूंगा, रील चलाऊंगा। एक दिन तो खाना बनाना ही पड़ेगा। आई बात समझ में, समझ में आई कि नहीं आई? तो जो भी बात बोली जा रही है वो एक जगह नहीं, हजार जगह एप्लीकेबल है। तो कहां पर निकल गए हम, अपनी ही किताब से। अब हम देखें, हम साइकोलॉजी देखें बच्चे की क्या हो रही थी। आप चल पा रहे हैं साथ में, साथ में चल पा रहे हैं? जैसे कि बालू होता है ना, स्टोरी में 4 मिनट होते हैं, बालू होता है, वो बालू को देख के 3 मिनट चढ़ जाते हैं, फिर की वजह से एक सांस और लेट जाता है वहां पे। हां एग्जैक्टली, पर्सन जो अर्चना मैम की सांस लेके हम जो अर्चना मैम ने कहा, जैसे कि ऑफ कोर्स इफ टाइगर इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस, देन वी विल गेट फर्स्ट लाइक व्हाट वी विल डू एट दैट सिचुएशन। करोगे क्या, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मुझे बताओ, डर है कि स्किल की कमी है? तो क्या करोगे? कुछ स्किल ऐसी हो सकती हैं जिनको पाया जा सकता है, कुछ स्किल है जिसमें पाया नहीं जा सकता, तो उन सिचुएशन से दूर रहा जाएगा, उन सिचुएशन से दूर रहा जाएगा। ऐसे पानी के अंदर मैं कितनी स्किल ले लूं कि 15 मिनट रह सकता हूं? नहीं, तो उससे सिचुएशन से दूर रहा जाएगा। ठीक बात। और जो स्किल लाई जा सकती है, तो वहां पर डर थोड़ी ना है शेर से, पता है कि शेर आ जाएगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, शेर से दूर रहने की व्यवस्था करूंगा। डर कहां है, समझ है, वो समझ है। डर का मतलब क्या हुआ, स्किल का अभाव हुआ, समझ का अभाव हुआ। अब मेरे मान लीजिए छत गिर रही हो, अब ये छत गिरने लग जाए, मैं बोलूं नहीं मैं स्किल लेके आऊंगा इसके नीचे बैठने की, तो इस छत गिरने को डर थोड़ी ना है, समझ है कि छत गिरेगी तो बाहर निकल जाएंगे, छत गिरेगी तो बाहर निकल जाएंगे। तो कुछ स्किल लाई जा सकती हैं, कुछ स्किल नहीं लाई जा सकती। तो अब बोला नहीं, वो पहाड़ से लावा निकल रहा है और मैं ऊपर खड़ा हूंगा, ऐसे स्किल लेके आऊंगा, मुझे डर नहीं लगता। तो भाई डर थोड़ी ना है वो लावे से, समझ है कि लावा जहां रहता है वहां नहीं रहना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल के आया, अगली कहानी। इंग्लिश पूरी हुई, इंग्लिश पूरी हुई। अब हम लोग मैथ पे बढ़ रहे हैं, बताओ। About that 45 into 8 wala formula, where we need to be consistent about that 8 hours. So I have an academic question about that. That is, if student is not regular,
how the teachers will tackle that situation? Right, that's a very different situation, right? That student is not regular. That time you might have to connect with the child, might have to connect with the parents. Otherwise, again, that's not in your hand. We are talking about the situation which are in our hands, right? Which are out of our hands. We cannot think about them. Yes, we'll do some awareness campaigns. We may do some calls. We may call the parents. We may go their houses. We may call them here. We may do whatever we can do. We can be strict. We can do fines. Whatever we do. But again, ultimately, in the situation, what we see this situation is out of our hands. So we're not talking about the situation which is out of our hands. We're talking about the situation which are in our hands, right? First of all, हम अपनी वाली चीजें ठीक कर लें. Then we will talk about others. Or hand in hand we can work on them. इसके अंदर कैसे काम करते हैं ऑलरेडी हमारे पास है तरीका. इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. होगी तो मैम डिस्कस कर लेंगी. ठीक है. मैथ्स में हम लोग आते हैं तो मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, बर्ड व्यू की बात करते हैं. बर्ड व्यू में क्या बात आई भाई, हमको डर नहीं देना. डर नहीं होना चाहिए, मतलब स्किल होनी चाहिए. और सबसे बड़ा डर अपनी किताब से डर ना हो. अपनी किताब को देख करके वो डरे नहीं कि यार ये मेरे हाथ में क्या आ गया, ये मेरे हाथ में क्या पहुंच गया, तुम्हें जाना हो 2 बजे तुम चली जाना. ठीक है. तो क्या आया, तो डर नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहला काम हम लोगों ने किया है मैथ्स में कि हमने बुक को क्लास 1 to 5 को फेजेस में कन्वर्ट किया. किसमें कन्वर्ट किया, फेजेस में कन्वर्ट किया. और क्या कहा बच्चे से बोला कि तुम बुक मत छूना. क्या बोला बच्चे से, मैथ्स की बुक मत छूना. डोंट टच द मैथ्स बुक. मैथ्स की बुक छुओ ही नहीं. और क्या कन्वर्ट कर दिया उसको, फेजेस में कन्वर्ट कर दिया. और हमने क्या पकड़ा, हमने देखा सबसे पहला फेज क्या है, नंबर सिस्टम. ठीक. और हमने नंबर सिस्टम कराना शुरू किया. नंबर सिस्टम कराना शुरू किया. अब नंबर जब हम करा रहे हैं तो 100 और 1000 में क्या अंतर है, और 1000 और 10,000 में क्या अंतर है, 10,000 और 1 लाख में क्या अंतर है. तो मतलब जो काम होगा वो एंड तक होगा. अगर नंबर बच्चे को कराएंगे तो कहां तक, जहां तक वो कर सकता है, जहां तक वो कर सकता है. लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ जो भी, पढ़ना ही सिखा दिया फिर क्या 1000 क्या 10,000, पढ़ना ही सिखा दिया फिर क्या लाख क्या 10 लाख. तो इसका मतलब है नंबर की रीडिंग सिखाएंगे तो कहां तक, अनलिमिटेड. हो गया. नंबर रीडिंग स्किल में बदला उसको. पहली स्किल क्या है, नंबर रीडिंग. पहली स्किल क्या निकल के आई, नंबर रीडिंग. कहां तक, अनलिमिटेड. कौन सी किताब, कोई किताब. जैसे ही नंबर रीडिंग हुआ, एक स्किल हुआ, इमीडिएटली क्या बोला, बना के दिखाओ क्वेश्चंस. अब पहले वो मेरे बताए हुए नंबर्स करता था, अब अपने आप नंबर्स बनाता है और अपने आप पढ़ता है. एक बनाता है, दूसरा पढ़ता है, दूसरा बनाता है, तीसरा पढ़ता है, तीसरा बनाता है, चौथा पढ़ता है, चौथा बनाता है, पांचवा पढ़ता है, पांचवा बनाता है, छठा पढ़ता है. इसका मतलब अब नंबर को पढ़ने से वो किसी भी किताब से मुक्त हुआ. इसके बाद क्या हुआ, नंबर एक्सपेंशन. आ जाओ. एक्सपेंशन कर रहा है तो पहले 20 का 3 का किया, फिर 256. जब एक्सपेंशन ही आ गया फिर क्या 23, क्या 256, क्या. हम ना अभी तक बांध के रखते थे बच्चों को. क्यों बांध रहे हो भाई. एक्सपेंशन का बात आई तो कहां तक आई, जहां तक कर पाए. 10 करोड़ 50 लाख 5,525 करो. करते ही देखा आपने, करते ही बच्चे. मुश्किल से करते, आराम से करते, बहुत आराम से करते. कुछ भी कर सकते हैं बच्चा, कुछ भी कर सकता है. डिपेंड आता है कि हमने उसको कितना कराया. हम ही मानते हैं वो इतू से आगे नहीं कर सकता. आप देखो, आपके वीडियो आते हैं, चाइना का वीडियो आता है, 6 महीने का बच्चे को स्विमिंग सिखा रहे हैं, देखा ही होगा. 2.5 साल का बच्चा बहुत तेज स्विमिंग कर रहा है, हमारा वाला नहीं कर पाता. हमारा वाला 2.5 साल का बच्चा पैंट में सुसु करता है. लल्ला है मेरा लल्ला, यही करते हैं हम लोग. हो रहा है कि नहीं हो रहा, लल्ला है मेरा लल्ला. पढ़ाई में भी लल्ला है मेरा लल्ला कर रहे हैं. दबाव नहीं, नेचुरल प्रोसेस. इसका मतलब क्या दबाव होगा, नहीं, नेचुरल प्रोसेस होगा और नेचुरल फ्लो होगा. आप नेचुरली पकड़ेंगे तो देखेंगे बच्चा कुछ भी कर सकता है. वो मेरी लिमिटेशन है. मैंने कहा क्लास 1 में 1000 का नंबर. किसने डिसाइड किया क्लास में 1000 नंबर, कि क्लास 1 का बच्चा डिसाइड करेगा, तुम डिसाइड करोगे. कराया तुमने कभी 1000 से ऊपर, कैसे तुमको पता 1000 करेगा, तुम बैठ के डिसाइड कर दोगे. वाह भाई वाह. मैं कितना खाऊंगा तुम कैसे डिसाइड करोगे, मुझे खाने दो तब तुम डिसाइड करोगे ना कितना मैं खाऊंगा. हमने पहले बना लिया 1000 का नंबर. तो नंबर पढ़ाएंगे कितने, अनलिमिटेड. एक्सपेंड कराएंगे तो अनलिमिटेड. नंबर नेम्स कराएंगे तो. अब मुझे बताओ, अगर 1 उसको आ गया, 100 आ गया, पढ़ना आ गया, तो लिखने में क्यों नहीं आ जाएगा. अगर डिक्टेशन वो कर लेता हैप्पी की, तो 100 की नहीं कर लेगा, कर ही लेगा. 1000 उसको सिखा दो, 1000 वर्ड सिखा दो उसको, तो 1000 तक के सारे नंबर कर लेगा. तो इसका मतलब नंबर नेम कहां तक, अनलिमिटेड. अनलिमिटेड हो गया. इसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग कहां तक, अनलिमिटेड.
बड़ा छोटा अनलिमिटेड, ये नंबर सिस्टम खत्म। अब बुक उठाओगे, बुक में उसको क्या लगेगा? हलवा। बुक देख के क्या कहेगा? हाँ मैम ये क्या है, ऐसी बुक होती है। तो पहले दिन से क्या आया? बुक सरल होती है, बुक इजी होती है, बुक अपने आप की जा सकती है, बुक के लिए किसी की जरूरत पड़ती नहीं है। ये अगर उसके अंदर आ गया तो आईएएस करने जाएगा तो भी तो अपने आप करेगा। हमने क्या उसको सिखाया? बुक से ही सिखाया 2, बुक से ही सिखाया 3, बुक से ही सिखाया 4, और बुक वाला उसने नहीं कर पाया तो उसको क्या लगा? बुक कठिन होती है। पहले बियॉन्ड हो जाएगा, बुक से लाख गुना ऊपर कर लेगा, तब बुक पकड़ा दोगे। एडिशन जब आएगा, मुझे बताओ, अगर वो ये एडिशन कर लेता है, इससे बड़ा दुनिया में कोई एडिशन होता है क्या? इससे बड़ा कुछ होता ही नहीं, बस यही होता है, बहुत ज्यादा, बस इससे बड़ा कुछ नहीं होता। एडिशन में इससे बड़ी चीज होती ही नहीं। तो अब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये एडिशन करो। ये सारे नंबर्स हैं, अब करो। अब अगर उसको ये करना आता है तो ये वो कर लेगा कि नहीं कर लेगा? अब बच्चा ये नहीं कर पाता है, ये नहीं कर पाता है, ये कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये डर है। इतना बड़ा उसने कभी देखा नहीं। एडिशन कराया तो हम कहां तक ले गए? पूरे पेज में जितने नंबर आ सकते सब लिख डालो, ऐसे में अनलिमिटेड, ऐसे में अनलिमिटेड। अब बेटा जोड़ो, वो करता है कभी? मैं करता है कि नहीं करता? मैथ्स वाले करते हैं बच्चे। होमवर्क भी देते हैं उनको, हाँ। उनके पेरेंट्स कॉल करके पूछते हैं कि मैं ऐसा नहीं, मेरा बच्चा मिक्स करके समझे आया बड़ा बड़ा नोट करके हाँ। तो वो करते हैं। करता है बच्चा। हमने टेस्ट कहां किया? हमने देखा 22 + 22 करेगा बच्चा, इससे ऊपर करने नहीं देंगे उसको। अब उसने ये किया, एडिशन पूरा हो गया। बीच में जब ये, हमको ये पता होना चाहिए इससे आगे क्या आने वाला है, वो मुझे पहले पता होना चाहिए। जिस समय ये कर रहा है, जिस समय इस पे काम चल रहा है, ये पकाने का काम चल रहा है, अब खाने वाला भूल ना जाओ। इसीलिए मैथमेटिक्स में एक पीरियड हमेशा रिवीजन का रहता है, पुरानी वाली चीजें मिला मिला के खिलाते रहो, भूलना नहीं उसको। यहां पर पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तो हम क्या बोलते हैं भाई? ये बोलते हैं जब तुमको पता ही है प्रॉब्लम सम कराने हैं, तो यहीं पर ये जो है, ये शब्द है, ये क्या है? अब अर्थ और वास्तविकता इसको दिखा दो जब तक ये कर रहा है। ये ट्रेनिंग है, ये एजुकेशन नहीं, ये स्किल नहीं, ये क्या है? ट्रेनिंग है। यहां पर अभी अब एडिशन क्या है उसको कुछ समझ नहीं आया, ये मैकेनिकल प्रोसेस है, इसको समझ में कुछ नहीं आया है। ठीक, मैथमेटिक्स किसी ने बाहर देखी तो किताबों में लाई, इसका मतलब आपका काम है जब तक वो ये ट्रेनिंग ले तब तक उसको एडिशन जिंदगी में दिखा देना। जब तक वो इसकी ट्रेनिंग ले तब तक आपको क्या करना है? इसमें वो 15-20 दिन 25 दिन लेगा, मिधत इसमें लेगा 15-20 दिन 25 दिन। जब तक उसमें 15 दिन 25 दिन ले रहा तब तक मेरा काम क्या है? इसको जिंदगी में मैथ्स दिखा देना। कैसे दिखाना? कोई ऑब्जेक्ट लेके दिखा देना, कोई क्वेश्चन करके दिखा देना। उस 15-20 दिन में जिंदगी में जहां जहां एडिशन है उसको एडिशन जिंदगी में दिखना चाहिए। और ओरली वो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा? अभी हम मल्टीप्लिकेशन में हम टेबल कराते कि नहीं कराते? टेबल कराते ना, 2 6 कराते ना, तो एडिशन की भी टेबल होती है। मल्टीप्लिकेशन की टेबल आपको आती है, एडिशन की टेबल नहीं आती। एडिशन की टेबल क्या है? d + d जोड़ ले, 7 6 13, 9 9 18, ये है एडिशन की टेबल। और क्या है? dd + d जोड़ ले, ओरल। कैसे? 26 + 9 23 + 4। ये कब हो जाना चाहिए? जब तुम नंबर सिस्टम करा रहे थे तब ये टेबल हो जानी चाहिए थी। जब नंबर सिस्टम करा रहे थे तब क्या टेबल हो जानी चाहिए थी? 6 6 12, 9 6 15, 15 5 18। गेम खेल लो कैसा? 15 + 5 20, 20 - 3 17, 17 + 6 23, 23 - 4 19। कर लेगा बच्चा। जब तक आपका बच्चा यहां पर आए एडिशन की टेबल हो जानी चाहिए। ये कब होगा? जब नंबर सिस्टम चल रहा होगा। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। वो हुआ आपका, आप यहां आए, जैसे यहां आए अब आपका काम है एडिशन को दिखा देना। जब तक ये हो
एडिशन की टेबल उसको पहले से आती थी। अब उसको केवल आपको दिखा देना है कि देखो 23 क्या होता है और कैसे ऐड होता है रियल लाइफ में। फिर उसको क्या पूछना है, आई हैव 25 एप्पल्स, यू हैव 23 एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स यू डू हैव, ओरली बता देगा वो। फिर उसको कहा बेटा यू क्रिएट सम क्वेश्चंस। जब तक ये होता है तब तक ओरल 5000 क्वेश्चन तुम पूछ चुकी होगी और 5000 क्वेश्चन वो बना चुका होगा। अब बताओ किताब में क्या बचा? जिस दिन वो बुक खोलेगा वो क्या बोलेगा, है किताब में कुछ होता भी है मैम, ओ बुक तो इतनी इजी होती। क्या उसके मन में आया? बुक इज इजी, बुक इज नॉट टफ। लेकिन ये कब होगा? जब हमने पूरी मैथमेटिक्स को एज ए स्किल देखा। हम अभी क्या देखते थे? किताब देखते थे और किताब में नंबर देखते थे 100 आए कि नहीं आए। अभी हमने क्या देखा? किताब नहीं देखी, स्किल देखी। पहली स्किल क्या थी? नंबर को लिखना, नंबर को बोलना, नंबर को पढ़ना, नंबर को बड़ा छोटे में अरेंज करना, पहली स्किल। दूसरी स्किल, किसी भी दो नंबर को जोड़ लेना, दो से ज्यादा नंबर्स को जोड़ लेना। और स्किल, जोड़ने के बेसिस पे दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या? जिंदगी की समस्याओं को सॉल्व करना। जिंदगी में ही तो समस्या आएगी, मेरे पास 20 एप्पल थे, 20 एप्पल और आ गए। यही प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब उसको बोलो कि मुझे एडिशन पढ़ाने में 15-20 दिन लग ही जाते हैं। उस 15-20 में तो बोलो आज तुमने अपने घर में कहां कहां एडिशन देखा, तो बोलेगा नहीं मैंने देखा। दूध वाले भैया आए थे, वहां मम्मी ऐड कर रही थी। और बताओ कहां कहां एडिशन देखा? मैंने देखा पापा सब्जी लेके आए थे तो पैसे दुकान में घर में जोड़ रहे थे। अच्छा, वाह वाह वाह। और तुमने कहा एडिशन? हमने देखा भैया को टॉफी मिल रही थी, पहले 1 मिली थी, फिर 2 मिली थी, फिर 3 मिली थी। और कहां कहां एडिशन देखा? पूछो बच्चे से डेली, कहां एडिशन अपनी जिंदगी में देखा। अब पूछो, वो बताएगा आपको कहां कहां एडिशन उसने देखा। मतलब इस 15 दिन में उसको एडिशन कहां कहां दिखना चाहिए? हर जगह दिखना चाहिए। शब्द था, ये क्या था? शब्द था। शब्द से कहां पहुंचे? अर्थ और वास्तविकता तक पहुंचे। हम मैथमेटिक्स में गलती यही कर रहे हैं सैयद, हम शब्द से ऊपर पहुंचा ही नहीं पा रहे बच्चे को। बच्चा मीटर से सेंटीमीटर कर रहा है, उसको पता ही नहीं। मैं रियल टाइम एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मैं क्लासरूम में पहुंचा, आज से लगभग 12 साल पहले की बात होगी। मैं रियल टाइम की बात बता रहा हूं। मैं क्लासरूम में पहुंचा और क्लासरूम में पहुंचकर बच्चे कर रहे थे क्या? क्लास 5 की क्लास थी और बच्चे चेंज कर रहे थे यूनिट्स। और बच्चे कर रहे थे मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर। क्लास में क्या, अरे भाई क्या आप पूछे तो क्या मत आंसर? मैंने 1 किलोमीटर में कितने मीटर, कट से बताया उसने। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, कट से बताया। मैंने उसको दिया, क्या दिया मैंने? क्वेश्चन बताया 1525 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर। हर बच्चे ने मीटर में बदला, सेंटीमीटर में बदला। क्या बात है। मैंने कहा बहुत अच्छा क्लास, क्या बेहतरीन क्लास। फिर मैंने उससे चलते चलते पूछा, मैंने बताओ ये दरवाजा कितना लंबा होगा? एक बच्चे ने बोला 2 किलोमीटर। खत्म। ऐसे ही होता है, हंसने की बात नहीं। टिडिंग है, टिडिंग। हम टिडिंग पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? टिडिंग पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश में भी यही हाल है, साइंस में भी यही हाल है, मैथ्स में भी यही हाल है। हम टिडिंग पढ़ा रहे हैं। तो मतलब क्या निकल के आया? मतलब निकल के आया टिडिंग से ही कहानी शुरू होगी। कहानी तो शब्द से ही शुरू होगी। किताब में तो शब्द है ना। किताब में मैथ्स एक शब्द नाम में था, एडिशन एक शब्द नाम में था, जिसको हमने शुरू किया 2 + 3 से 23 + 26 तक, 269 से 269 पर, और उसको खत्म हम कहां पर किया? हम यहां पर लेके आए। लेकिन शब्द से अर्थ और वास्तविकता पर ले जाना भूल जाते हैं, जो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये हम केवल आपको यही बता रहे हैं कि अगले साल हमको किस चीजों का ध्यान रखना है। शब्द और वास्तविकता, शब्द से अर्थ और वास्तविकता पर पहुंचना न भूल जाए। आगे की तैयारी पहले से हो जाए। अब जैसे ही बच्चा आपका ये खत्म किया, उस समय तक बच्चा क्या करने लग गया? I had got 23 apples and mother has given 26 apples more. How many apples I have got together? जितना अच्छा क्वेश्चंस बोलोगे, जितने अच्छे कीवर्ड्स बोलोगे, उतने अच्छे कीवर्ड्स बच्चा करेगा। ये कीवर्ड्स लिखने की गलती मत करना। मैं मैथ्स की आपको एडिशन के कीवर्ड बताता हूं। देखो, ऑल टुगेदर, टुगेदर, इन टोटल। क्या पागलपन है? इसका मतलब है ये कीवर्ड आपने नहीं बोले, ये कीवर्ड आपसे लिसनिंग में, सुनने में नहीं आए। जब वो एडिशन कर रहा था उस समय आपने क्वेश्चंस बनाए नहीं, आपने क्वेश्चंस पूछे नहीं, उन पूछने में कीवर्ड यूज नहीं किए। ये कीवर्ड क्यों बता रहे हैं बच्चे को? कीवर्ड वो पहचानेगा कि हम बताएंगे।
कितनी गलत बात है। मैथमेटिक्स में हम कीवर्ड बता रहे हैं, मतलब शॉर्टकट्स बता रहे हैं कि बेटा ऑल टुगेदर आ जाए तो ऐड कर देना, लेफ्ट रह जाए तो माइनस कर देना, खाता हो गया। मतलब जब हम ये करा रहे थे, इसी समय हम जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसमें सारे कीवर्ड्स 1000 बार यूज कर लेंगे। जो यूज करोगे, जो वो लिसन कर लेगा, उसी को वो स्पीक करेगा। ठीक समझ में आया? जैसे ही वो बच्चा वहां पर आया, हमने क्या शुरू कर दिया? सब्सट्रैक्शन शुरू किया। और यही काम हमने सब्सट्रैक्शन में किया। उससे पहले सब्सट्रैक्शन की टेबल कंप्लीट करा ली थी। सब्सट्रैक्शन भी बहुत लंबा लंबा, एडिशन कर लिया तो सब्सट्रैक्शन में टाइम लगता नहीं, वो हो ही जाता है। जो भी टाइम लगेगा यहां पर टाइम लगेगा। अब जब हम प्रॉब्लम सम आएंगे तो कैसे आएंगे? दोनों को मिला के आएंगे। जब वो सब्सट्रैक्शन कर रहा है उस समय प्रॉब्लम सम कैसी आ रही है? Mother has given me 20 apples, I had got 20 apples, brother has taken 5 apples, and you know the 5 apples got rotten. Now how many apples are there with me? अब एडिशन सब्सट्रैक्शन मिला के कर रहे हैं, मिला के खाना। हम क्या करते हैं? पहले एडिशन वाले क्वेश्चंस, फिर सब्सट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस, फिर मिक्स देंगे तो सारे मिक्स वाले क्वेश्चंस, पता ही नहीं चलता उसको क्या चल रहा है। ऐसे ही मैथमेटिक्स में फेज वाइज चलते रहेंगे। और बुक को कब छुएंगे? जब वो टॉपिक पूरा हो जाएगा। जब तक टॉपिक पूरा नहीं होता तब तक बुक छूते नहीं। बुक किसी भी ऐसी चीज को छूने के लिए नहीं दी जाएगी जो बच्चा सीख रहा हो। सीख चुका होगा, उससे 4 गुना आगे कर रहा होगा, तब आप उसको बुक दोगे। तभी तो ऐसा होता है कि आप थर्ड की बुक देते हो और बच्चा कहता है 7 दिन में खत्म, 7 days बस। उसको अपनी बुक को देख रहे ऐसा लगना चाहिए फुटबॉल है। और ये फुटबॉल की फीलिंग उसके पास कब तक रहनी चाहिए? यहां से चलेगी और हम यही फीलिंग पकड़ के चलेंगे तो आगे तक चलेगी। बात समझ में आती? इसी बीच में जब हम लोग ये सब कर ही रहे हैं, साइंस शुरू हो जाता है। साइंस 100%, साइंस पूरा का पूरा अर्थ और वास्तविकता का ही खेल है। पूरा का पूरा यही है। साइंस शुरू होते होते तक आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन मेकिंग और आंसर राइटिंग पूरी हो जानी चाहिए। साइंस शुरू हुई है इसका मतलब बच्चा रीड कर लेता है, बच्चा कॉम्प्रिहेंड कर लेता है, बच्चा क्वेश्चन बना लेता है, बच्चा आंसर लिख लेता है, बच्चा समरी कर लेता है। तो क्या बचा? केवल इतना बचा कि अब साइंस को जाकर के जिंदगी में देखो। साइंस में केवल एक ही काम होता है, जो भी चीज हो रही है एवरीथिंग शुड बी लाइव। क्लासरूम में साइंस की पढ़ाई ना हो, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बाहर ले जाके पढ़ाओ जो चीज यहां दिख सकती है, या तो क्लासरूम में कोई चीज लेके आओ। और ये पूरी की पूरी अर्थ और वास्तविकता की कहानी है, पूरी की पूरी लॉजिक की कहानी। साइंस पढ़ने की बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है? साइंस पढ़ने की बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है? साइंस पढ़ने की बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है? यह है कि साइंस पढ़ने वाला बच्चा हर चीज को देख करके सरप्राइज फीलिंग करता है। अगर उसको चीजों को देख करके सरप्राइज फीलिंग नहीं आती, ही इज नॉट एलिजिबल टू रीड साइंस। पेड़ को देख करके ये पेड़ क्यों है ऐसा, पत्ती को देख के ये हरी क्यों है, आसमान को देख के ये नीला क्यों है, बादल को देख के ये चलता क्यों है, जमीन को देख करके ये भूरी क्यों है। और हर एक बच्चा क्वेश्चन पूछते हुए ही पैदा होता है। मतलब हर एक बच्चा साइंटिस्ट बनने की स्किल लेके ही पैदा होता है। हम मार देते हैं उसकी स्किल। जैसे वो क्वेश्चन पूछता है हम कहते हैं तो बहुत क्वेश्चन पूछते हो, और हम लोग इस क्वेश्चन को मारने वाले नहीं, पहले दिन से बोल रहे क्वेश्चंस बनवाओ। तो मतलब जिस स्किल को लेकर के वो आया था इस दुनिया में, उसी स्किल को हमको बढ़ा देना है, कुछ करना नहीं। तो साइंस का मतलब हमारे पास एक क्यूरियोसिटी नाम का पीरियड होता है। वो एक्चुअली कोई पीरियड नाम की चीज कहना उसको गलत है, वो लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। पीरियड इसलिए दिया है ताकि वो आपकी कंटिन्यूटी में आ जाए। क्या है? क्यूरियोसिटी पीरियड। उस क्यूरियोसिटी पीरियड में वो केवल आपको ये बताएगा, क्या बताएगा? पता नहीं क्या कल मैं गया था और मैंने ये चीज देखी, ये क्यों हो रही थी। ये कोई पीरियड की जरूरत नहीं, वो कंटिन्यूअस का पार्ट होना चाहिए। क्या मैम ये इसमें बोल्ट क्यों लगता है? मैम ये बोल्ट में नट ऐसे ऐसे इसमें चूड़ी क्यों बनी हुई है? मैम ये लोहा इतना सख्त क्यों होता है? मैम ये चश्मा जो होता है ना इतना सॉफ्ट क्यों होता है? मैम ये पेन क्या करता है जो लिख लेता है? ये ऐसा क्या हो जाता है? मैम ये सोना पीला ही क्यों होता है? ये कागज सफेद ही क्यों होता है? ये छत ऊंची ही क्यों होती है? फ्लोर नीचे ही क्यों होती है? अगर ऐसे क्वेश्चन उसके मन में नहीं आते तो वो साइंस पढ़ने के लायक नहीं, रटने के लायक हो सकता है। रटा दो, बात समझ में आती? तो इसका मतलब क्या हुआ? साइंस पढ़ने का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि वो जो चीज पढ़ रहा है उस पे उसके क्वेश्चंस जनरेट होने चाहिए, वरना आप उसको एक साइंस का स्टूडेंट
नहीं बना पा रहे हैं। समझ में बात आती? साइंस पढ़ते पढ़ते ये काम हो जाना चाहिए आपकी क्लास में। सो एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है कि मेरा बच्चा कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है, कितने क्वेश्चंस बोल रहा है, कितने क्वेश्चंस बता रहा है, कितने क्वेश्चंस का जवाब एक दूसरे को दे रहा है। समझ में आती बात? तो साइंस में पूरा का पूरा खेल अर्थ और वास्तविकता का ही है। ठीक है, ये बात हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो साइंस आपकी क्लास में शुरू हो रही है, डज मीन व्हाट? इट डज मीन दे आर एबल टू रीड, दे आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड, दे आर एबल टू राइट द आंसर्स, दे आर एबल टू फ्रेम द क्वेश्चंस। अब आ जाओ साइंस की बात करो। ठीक है, समझ में आता है? अब हमारा क्या आ जाता है, क्या बच जाता है? जीके। जीके का एक अलग टीचर होता ही है, जीके का अलग टीचर होता ही है, वो जीके अपना काम कराता ही है। तो जीके का काम क्या हुआ? जीके काम केवल इतना ही है जो काम अभी बताया साइंस का, क्वेश्चन से पूछ रहा है हर चीज को लेकर के, कितना अवेयर हो जाएगा वो। जीके का मतलब है अपने आसपास की चीजों के लिए कितना अवेयर है। मेरे पास में कौन सा घर है, मेरे पास में अगर कोई सरकारी बिल्डिंग है तो वो क्या है, अगर ये सरकार ये चल रहा है पूरा सिस्टम तो कैसे चल रहा है, मतलब अपनी सराउंडिंग्स को लेके अवेयर होना है जनरल नॉलेज। तो अब जनरल नॉलेज के टीचर का क्या काम हो गया? एक तो काम ये हो सकता है कि बुक में जितने क्वेश्चंस हैं उसको करा दो और मार्क्स दिला दो। दूसरा क्या हो सकता है, अपने आसपास की चीजों को लेकर के वो कितना अवेयर है। अब ये किसी एक टीचर का काम नहीं, लगातार सभी का काम है, लगातार सभी का काम है कि हम, क्योंकि जितना बच्चा कॉम्प्रिहेंड करेगा, जितना बच्चा सुनेगा, उतना ही बच्चा बोलेगा। ये बात हम तय कर चुके हैं। इसका मतलब क्लासरूम में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बात करेंगे तो क्या बात करेंगे। तो क्लासरूम में कभी हम बात करने लगेंगे पड़ोसी के बारे में, तो कभी हम बात करने लगेंगे किसी क्यूरोसिटी के बारे में, कभी हम किसी बादल के बारे में बात करने लगेंगे, कभी किसी कहानी के बारे में बात करने लगेंगे। और बात करते करते ये ध्यान रखेंगे उस क्लास की बुक का जो स्टैंडर्ड है, मेरी स्पीकिंग का स्टैंडर्ड उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर ये आपका एक बर्ड व्यू था। अभी तक हमने एक बर्ड व्यू में बात की कि आखिर इन बोध क्लासेस का मतलब क्या है। इतने दिनों में केवल 2 घंटे में 3 घंटे 4 घंटे जो भी हम लोग साथ रहे, यहां पर हमने केवल इसी बात की कि आखिर ये बोध सब कुछ सही चल रहा था तो बोध क्लासेस बनाने की जरूरत क्या थी। आपका स्कूल, एडमिशन की कोई कमी नहीं, नाम की कोई कमी नहीं, बच्चे की कोई कमी नहीं, फीस भी आ ही जाती है जो आनी होती है, तो आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी। 27 साल से स्कूल चल रहा है, चल ही रहे, हजारों स्कूल चल रहे हैं, क्या ही जरूरत पड़ी। लेकिन जब हमने चाहना करना पाना मिलाया तो हमने देखा ये हम पूरे एजुकेशन सिस्टम के साथ बेईमानी कर रहे हैं। हम एक्चुअली एक बच्चे के साथ बेईमानी कर रहे हैं। बच्चा जिसलिए मेरे पास आ रहा है, हम वो चीज बच्चे को दे नहीं पा रहे हैं। और मेहनत हम पूरी कर रहे हैं, ऐसा एक भी टीचर नहीं है, ये बात इस स्कूल की नहीं है, किसी भी स्कूल में कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे का भविष्य खराब हो। कोई टीचर ऐसा नहीं बना ही नहीं। और हर टीचर मेहनत करता ही है, हर स्कूल मेहनत करता ही है, हर पेरेंट मेहनत करता ही है। इसका मतलब मेहनत करने में हमारे कोई कमी नहीं है। कमी कहां पर थी? केवल डायरेक्शन में थी। अभी भी क्या मेहनत बढ़ रही है? नहीं, मेहनत नहीं बढ़ रही, डायरेक्शन बढ़ रही है। शुरू में हो सकता है आपको प्लानिंग करनी पड़े, बट 1-2 साल के बाद अब आप लोगों को जो 2-3 साल से पढ़ा रहे हैं प्लानिंग करनी पड़ती ज्यादा, पता ही है, एक बार में काम हो जाता है। शुरू में बात हो सकती कि आपको प्लानिंग करने की मेहनत करनी पड़े कि भाई हम क्या पहले करें क्या बाद में करें, इतना तो हो सकता है। इसके बाद जो आप मेहनत कर रहे हो वो दूसरी क्लास वाला भी कह रहा है, वो रटवाने में कर रहा है, आप समझाने में कर रहे हो, इतनी हो सकता है। आप अर्थ और वास्तविकता देने में कर रहे हो और वो इसको रटवाने में कर रहा है, और रटो और रटो और रटो और रटो और रटो, इसमें कर रहा है, कर तो रहा ही। तो हमारी मेहनत सही डायरेक्शन में हो जाए, इससे ज्यादा बड़ा काम कुछ हो नहीं सकता। इतनी बात के लिए हम लोग यहां पर थे। बात 2 ही है, जीविका और आज हमने जीविका की बात की। जीविका की बात की मतलब हम अपने बच्चे को पढ़ने के लायक बना दें, पढ़ना सिखा दें, कॉन्फिडेंट बना दें। हम अपने बच्चे को इस लायक बना सकते हैं इस सिस्टम से, जो मैंने आज अभी आपको बताया, इस सिस्टम से हम इस लायक बना सकते हैं कि वो अपनी पूरी किताब पढ़ ले, अपने आप पढ़ ले, आपकी जरूरत ना पड़े, आप पीछे खड़े रहें। इस लायक बना सकते हैं कि हाई स्कूल में वो 100 के 100 नंबर ले आए सारे सब्जेक्ट में। इस लायक बना सकते हैं कि वो इंटरमीडिएट में 100 में 100 नंबर ले आए। इस लायक बना सकते हैं कि इंटरमीडिएट में पहले अटेम्प्ट में वो आईआईटी क्वालिफाई कर ले। इस लायक बना सकते हैं कि आईआईटी करे और पहले अटेम्प्ट में आईआईटी में टॉप कर ले। इस लायक बना सकते हैं कि आईआईटी में टॉप करने के बाद वो कोशिश करे तो आईएएस की भी एग्जामिनेशन पहली बार में क्लियर कर ले। वो ये भी कर सकता है
अगर कोशिश करे इस सिस्टम के बाद कि वो आईएम का एग्जाम क्वालिफाई करके दुनिया के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन ले ले, वो इस सिस्टम के बाद ये भी कर सकता है कि दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाए, लेकिन ये सिस्टम ये नहीं कर सकता कि वो एक आदमी के साथ सही से जी ले। वो ये नहीं कर सकता कि वो अपने आप शांति से बैठ जाए। ये सिस्टम ये नहीं कर सकता कि वो अपनी पत्नी के साथ एक रिश्ता चला ले। ये सिस्टम ये नहीं कर सकता कि वो समाज में जाकर के अपना मन फैला ले। ये नहीं कर सकता कि वो दो देशों के बीच में युद्ध बंद कर दे। वो ये नहीं कर सकता कि अपने ही घर में अपने बच्चों के साथ जी पाए और उसके बच्चे उसको और वो उसके बच्चे को प्यार कर पाए। नहीं कर सकता। इसका मतलब हमारा एक खाना भी खाली, और उस खाने के बिना ये सब कुछ एक लाइन में लगे तो गांधी बन सकता है, और एक लाइन में लगे तो कुछ और बन सकता है। तो पूरा ही पोर्टल खाली रहेगा। इसका मतलब ये बात जो हम लोगों ने करी आज पूरी, ये बात करनी बहुत जरूरी है, आवश्यक है, पर्याप्त नहीं। आवश्यक तो है लेकिन पर्याप्त नहीं। तो 11 से 17 जून हम लोग फिर एक बार इसी रूम में बैठेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से बात करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम केवल और केवल बच्चे को कुछ स्किल देने का, कॉन्फिडेंस देने का, फियर खत्म करने का नाम नहीं, उसको एक डायरेक्शन देने का भी नाम। जो डायरेक्शन लेस हो जाएगा तो ये सब चीजें कहां जाएंगी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब अगले 10-15 मिनट हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं। आपके क्वेश्चंस कोई होंगे तो कोई क्वेश्चंस? अदरवाइज ये एक बार में नहीं समझ में आएगा, इसकी रिकॉर्डिंग 2-3 बार सुनिएगा। बाकी श्वेता और नवीन सर वगैरह काम कराएंगे, आप लोग से जो पूछना होगा पूछेंगे, आगे का प्लान कराएंगे। कुछ टाइमलाइन बन गई है कि किस महीने में क्या कंप्लीट होगा, वो मैं आपके सामने नहीं पढ़ रहा हूँ टाइम क्रंच के कारण। वो श्वेता फिर आपको बता देंगी कि किस महीने में हम लोग क्या काम कर रहे होंगे। अभी कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। पॉजिटिव अफर्मेशंस का कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है। अफर्मेशन का मतलब क्या हुआ? अफर्मेशन का मतलब ये हुआ कि मेरे, देखो कोई भी दुनिया में चीज होती है वो स्थिति गति के रूप में होती है। कैसे होती है? स्थिति गति के रूप में होती है। अंदर कुछ स्थिति होती है तो बाहर कुछ गति होती है। ठीक है? गति का मतलब क्या? गति कैसे दिखती है? गति मुझको दिखती है अच्छाई के रूप में। गति मुझे कैसे दिखती है? प्यार के रूप में। गति मुझको कैसे दिखती है? सम्मान के रूप में। गति मुझे कैसे दिखती है? अहिंसा के रूप में। गति मुझे कैसे दिखती है? असंग्रह के रूप में। गति मुझे कैसे दिखती है? सद्भाव के रूप में। ये क्या है? गति। गति का मतलब एक्सप्रेशन है। हर गति के पीछे कोई ना कोई स्थिति होती ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस कमरे में मैं आऊं, जीशान, इस कमरे में मैं आऊं और इस कमरे में बहुत ठंडा है, ये स्थिति है कि गति है? स्थिति का मतलब उसके पीछे कोई कारण होगा। इस कमरे में बहुत ठंडा है, ये स्थिति है कि गति है? ये गति है, स्थिति एसी। स्थिति क्या है? एसी। तो स्थिति एसी है, उसकी गति किस रूप में दिखती है? ठंडे के रूप में। अब सोच के बताओ, ऐसी कोई ताकत बताओ एसी ना हो और रूम ठंडा हो जाए। हो सकता है? मतलब कोई तो स्थिति होगी, एसी हो या एसी जैसी कोई बाहर स्थिति हो। अगर ठंडे की कोई गति है तो पीछे कोई स्थिति होगी कि नहीं होगी? रूम गर्म है, रूम गर्म है, रूम गर्म स्थिति है कि गति है? गति है। कोई स्थिति होगी कि नहीं होगी? स्थिति मतलब कंडीशन, बीइंग। स्थिति मींस बीइंग और गति मींस डूइंग। स्थिति मतलब बीइंग, गति मतलब डूइंग। मेरी बात को पकड़ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मेरी बात पकड़ी जा रही कि नहीं? बीइंग से डूइंग आएगा, बिना बीइंग के डूइंग नहीं आता। क्या बोला? जैसे मुझे समझो, फिर से वो समझना। अगर अगर रूम गर्म है, रूम गर्म है, इसका मतलब कोई स्थिति होगी पीछे की नहीं होगी? अब मुझे बताओ, स्थिति नहीं है, गति के रूप में मैं कह रहा हूं अहिंसा ले आओ। मतलब मैं किसको पकड़ना चाह रहा हूं? गति को। क्या मिसिंग है? स्थिति। कुछ स्थिति होगी, अंदर कुछ स्थिति होगी तो बाहर किसके रूप में निकलेगी? अहिंसा के रूप में निकलेगी। स्थिति का पता नहीं है।
गति के रूप में जब पकड़ने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं मॉरल साइंस। क्या बोलते हैं? मॉरल साइंस। चाहिए की भाषा। कैसी भाषा? इसके लिए क्या देना पड़ता है? इसके लिए डर देना पड़ता है, इसके लिए लालच देना पड़ता है, इसके लिए आस्था देना पड़ता है, इसके लिए बार बार कराना पड़ता है। अफर्मेशंस। क्या? डेली सुबह मैं अहिंसा करता हूं, मैं अहिंसा करता हूं। ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम? गति पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति नहीं है। अब बताओ, आपकी बहन है कोई? नहीं। हाँ, बहन है, सगी बहन है। हाँ, कभी ऐसा होता है मैं बहन पे बुरी नजर नहीं डालता हूं, मैं बहन पे बुरी नजर नहीं डालता हूं? होता है कभी? स्थिति बनी हुई है। सपने में भी गलती नहीं होती है। जहां स्थिति नहीं होती है वहां डेली सुबह हमको चूरन खाना पड़ता है अफर्मेशन का। डेली सुबह अफर्मेशन का चूरन। मां के खिलाफ गलत बात कभी सपने में भी आती है, स्थिति बनी हुई है। और जहां स्थिति नहीं होती है वहां किसका चूरन खाते हैं? गति का। अहिंसा कहे कोई दुनिया की कोई ताकत किसी को अहिंसक नहीं बना सकती बिना अहिंसा के, अहिंसा की स्थिति के। अब अहिंसा की स्थिति क्या होगी ये हम लोग 11 से 17 बात करेंगे। बिना स्थिति की गति लाने का मतलब दुर्गति होता है। मैथ इजी लगती है, मन में नहीं डाला जा सकता। कोई स्थिति होगी उससे निकल के आएगा। मैथ इजी होती, मैथ इजी होती है, ये मन में नहीं डाला जा सकता। कुछ स्थिति घटती है उससे अपने आप आ जाता है मैथ इजी होती है। क्या स्थिति घटी? देखो क्या स्थिति घटी जीशान? स्थिति क्या घटी? स्थिति घटी कि पूरी की पूरी मैथ्स को चेन में खत्म करा दिया गया। गति के रूप में क्या निकल के आया? मैथ इजी। कितने बच्चों को इजी लगती है? कितने बच्चों को तुम्हारी क्लास में इजी लगती है मैथ? सभी को, एक को भी कठिन नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? सब गति में काम करेंगे तो क्या बोलेंगे? बोलो सबको मैथ इजी होती है, मैथ इजी होती है। फिर वो मैथ करने के लिए क्या? मैथ तो कठिन निकली सर। होती स्थिति समझ से आती, बनती नहीं, बनाई नहीं जा सकती। नहीं बनाई जा सकती। बनाई तो गति जा सकती। गति को बनाओगे, पढ़ाने की कोशिश करें, गति को बनाने का नाम ही परंपरा। ये अपने आप बनती। वो हम लोग आगे बात करेंगे स्थिति गति पे, स्थिति पे बात करेंगे बहुत डिटेल में। जब लोग बात कर रहे हैं स्किल की बात कर रहे हैं तो किसी स्थिति में किसी जगह स्थिति बनाने की बात कर रहे हैं, किसी जगह स्थिति बनाने की बात कर रहे हैं तो स्थिति समझ से बनती, समझ आती है तो स्थिति बन जाती है। हाँ हाँ स्थिति, हाँ हाँ। तो कहने का मतलब क्या? स्थिति वाली चीज को पकड़ा नहीं जा सकता। स्थिति समझ का परिणाम है। स्थिति समझ का परिणाम है। समझ पे काम किया जा सकता है। समझ से स्थिति बन जाती है, स्थिति से गति आ जाती है। तो गति पकड़ना, अब क्या हुआ? ना समझ है ना स्थिति है, क्या निकल के आया? गति है। तो फिर ये डेली सुबह के चूरन चलते हैं। सुबह आधे घंटे, ये चूरन है आधे घंटे का। हाँ, और कोई क्वेश्चन? ये हम लोग बहुत जीशान, हम लोग 11 से 17 बहुत डिटेल में इसको समझेंगे। अभी हो सकता है मेरी बात कुछ ऊपर ऊपर से निकल रही हो, नहीं समझ में आ रही हो, कोई बात नहीं। हाँ, और कोई क्वेश्चन? खत्म करें? चलो, ये वीडियो आपके पास 2 आ जाएंगे। इन वीडियो को डिटेल में देखिएगा, एक बार फिर सभी लोग देखिएगा। कोऑर्डिनेटर्स ध्यान रखेंगे, एक बार फिर इनको पूरा ही दिखाएंगे वीडियोस को। इस पे एक एक चीज पे बात करेंगे। कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा तो हम लोग फिर बैठ ही सकते हैं। अदरवाइज ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू सेशंस, और आई बिलीव यू आर गोइंग टू डू वंडर्स इन दिस न्यू सेशन। थैंक यू एंड हैव अ क्लैप फॉर योरसेल्फ।